चर्चा किए थे कृष्ण पे। लाइट ठीक है। हाँ, तो हमने चर्चा किए थे कृष्ण नाम, कृष्ण भक्त, ये दोनों का सेवा अगर कोई सतत करता है तो उसको भगवान का जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। मगर हमने आगे भी चर्चा किए थे, जो हमने भगवान का नाम है वो 3 प्रकार का है। मुख्य नाम, गौण नाम, प्रेम नाम। एक कृष्ण नाम यदि मुखे बहिराय अथवा श्रवण पथे अंतर जाए, शुद्ध वर्ण हो या अशुभ अशुद्ध वर्ण हो, ताते जीव तरे ही शास्त्र निर्णय। अगर कोई कृष्ण नाम को श्रवण करता है या उच्चारण करता है, उसको जो है जीव तर जाता है, भवसागर से तर जाता है। फिर बाद में हमने ये चार्ट को चर्चा किए थे, है कि नहीं? हमने ये चर्चा किया कि इस प्रकार से हम प्रेम स्तर तक प्राप्त, मीन्स प्रेम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उससे पहले हमको ये बीच में लगभग 8 सीढ़ियों को पार करते हुए, 8 स्तर को, 8 बाउंड्री को क्रॉस करते हुए जाना है हमको है कि नहीं? ओके। सो यहाँ पर हमने चर्चा किए थे कि जब श्रद्धा, किसी का थोड़ा भी श्रद्धा होता है तो उसको साधु का संग प्राप्त होती है, और जब साधु का संग होता है तो उसका भजन क्रिया होता है। जब वो भजन क्रिया करता है, ये भजन क्रिया का जो स्तर है उसको दीक्षा का स्तर भी कहा जाता है। इस स्तर पे जो साधक है वो दीक्षा लेता है, इनिशिएशन लेता है। मगर ऐसा नहीं कि बस हो गया, बस शुरू कर दिया, हरे कृष्णा 16 माला बस अभी तो शुरू हो गया, अभी दीक्षा हो जाना चाहिए। नहीं, नहीं। दीक्षा के लिए खास करके हमारे संस्था में बहुत कड़क-कड़क नियम है। इतना आसान नहीं है। आप लोग कितना लोग को दीक्षा का नियम सब पता है? दीक्षा का क्या नियम है, किसको-किसको पता है? 1 जन हाथ उठा रहे हैं, 2 जन, आप लोग को नियम पता है, ओके। फिर भी ढीले हैं इतना आप। नियम पता होने पर भी ढीले हैं, इसका मतलब दीक्षा लेना नहीं है हमको। अगर दीक्षा का सारा नियम पता होने पर भी हम ढीले हैं, अभी तक सिंसियर नहीं हो रहे हैं, सीरियस नहीं है भक्ति की मार्ग में, तो फिर इसका मतलब हमको दीक्षा नहीं लेनी है कि नहीं है? कोई बात नहीं, नहीं लेनी तो हम क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? जिनको लेनी है उनके लिए उपाय है, जिनको नहीं लेनी है तो उनके लिए क्या है? कहते हैं ना, जो सोया है उसको जगा सकते हो, जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कौन जगाएगा? तो कोई बात नहीं। तो ये जो भजन क्रिया है, ये स्तर हमारा दीक्षा का स्तर है, और जब भजन क्रिया बढ़ती है तब उनका अनर्थ निवृत्ति होती है। फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम। यानी हमको प्रेम प्राप्त करना है तो हमको बहुत क्या बोलते हैं, विधि विधानों को पालन करते हुए भक्ति को सिंसियरली, सीरियसली करनी पड़ेगी, है कि नहीं? तो हम जाके प्रेम को प्राप्त करेंगे। ओके। सो हमने यहाँ तक चर्चा कर लिए थे। तो अभी मैंने कुछ उत्साहवर्धन करने वाला बात बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। भागवत का कुछ प्रमाण है, प्रमाण से बात करेंगे हम। क्या है? बहुत सुंदर श्लोक है भागवत का। कहते हैं, अश्लेष संक्लेश, अश्लेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे, किंबा पुनश्च चरणारविंद पराग सेवारतिरात्म लब्धा। क्या बोल रहे हैं? अशेष क्लेश समनम संसमम, समम, है कि नहीं? अशेष क्लेश समम विधत्ते गुणानु वाद श्रवणम मुरारे। यहाँ पर श्रवणम देखिए, वर्ड टू वर्ड मीनिंग में प्रभुपाद जी लिखते हैं, सुनना तथा कीर्तन करना। यहाँ पर श्रवणम का अर्थ नॉट ओनली सुनना, उसमें कीर्तन करना, ठीक है? जब कोई भगवान का नाम गुण को कीर्तन करता है और सुनता है,
तो उसका क्या होता है? अशेष क्लेश समम, अशेष क्लेश, असीम दुख, क्लेश यानी कष्ट रूपी परिस्थिति जो है वो सब समम, समन हो जाता है, वो सब खत्म हो जाता है अगर कोई भगवान का नाम गुण रूप को कीर्तन करता है या श्रवण करता है। फिर आगे कहते हैं किंबा पुनश्चरणार बिंद पराग सेवार तिरात्म लब्धा, और उनके बारे में क्या कहा जाए जो भगवान का चरण कमलों के प्रति कहते हैं ना आकर्षण प्राप्त कर लिया है पहले से, जो ऑलरेडी भगवान के चरण कमलों के प्रति अट्रैक्शन है, उन लोगों का क्या कहा जाए, जो सिर्फ भगवान की नाम गुण को सिर्फ कीर्तन श्रवण करने से ही उसको प्राप्त हो जाता है क्या? ये संसार का सारा कष्ट से मुक्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? अगर कोई भगवान का सिर्फ नाम गुण को अगर कीर्तन और श्रवण करता है तो उसका सारा कष्ट से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। तो अभी प्रश्न आता है यहाँ पर आगे, हमारा कष्ट क्यों मुक्त नहीं हुआ? हम अभी तक क्यों कष्ट भुगत रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? ये प्रमाण है हमारे सामने। अगर भगवान का नाम कोई जप करता है, अगर भगवान का नाम और कीर्तन कोई अगर सुनता है तो उसका सारा कष्ट क्या होता है? नष्ट हो जाता है। सारा दुख, सारा कष्ट नहीं हो रहा है। अगर कष्ट निवारण नहीं हो रही है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है ना? यही हो सकती है, कुछ गड़बड़ी है तभी तो नहीं हो रहा है हमारा कष्ट निवारण। यानी सांसारिक दुख कष्ट से भी निवारण चाहिए तो कोई अगर कृष्ण का नाम शरण लेगा तो निवारण पा जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रमाण देता हूं मैं आपके शास्त्रों से ही, भागवत प्रमाण है हमारे पास। शरीरा मानसा दिव्या वैयास्य ये च मानसः भौतिकंस कथम क्लेशः बाध्यन्ते हरि संश्रयम। क्या बोल रहे हैं? शरीरा मानसा दिव्या, शारीरिक या मानसिक अगर कोई क्लेश है, शारीरिक क्लेश हो या मानसिक क्लेश, भैया से चाहिए मानुषा, अगर कोई भी मनुष्य का कोई भी शारीरिक क्लेश या मानसिक क्लेश, यानी हमारा जो शरीर असुस्थ होता है ना, बीमार भी पड़ते हैं, वो भी भौतिक कथम क्लेश बांधन्ते हरिश्रय, अगर कोई भगवान का शरणागत होता है, भक्ति करता है तो उसका शारीरिक और मानसिक कष्टों से भी वो मुक्त हो जाता है। समझ में आ रहा है? सिर्फ भौतिक मीन्स जो कहते हैं ना सांसारिक क्लेश ही नहीं इससे उससे मिल रहा है, हमारा आत्मिक 3 प्रकार के क्लेश आप ऐसे भी सुने हुए हैं, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक। ये सारा क्लेश कहते हैं विदुर, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का शरणागत है, भला वह किस प्रकार शरीर मन प्रकृति अन्य मनुष्य तथा जीवित प्राणियों से संबंधित कष्टों में पड़ सकता है। समझ में आ रहा है? अगर हम कष्टों में पड़ रहे हैं, कितना लोग यहाँ पर शारीरिक कष्ट भुगत रहे हैं? शारीरिक कष्ट कौन कौन भुगत रहे हैं? कोई भुगते ना भुगते, मैं बहुत भुगत रहा हूँ आजकल। तो इसका कारण एक ही है, हमारे भजन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो कि प्रभु जी, परम पूज्य जयपति का स्वामी महाराज जी भी तो शारीरिक क्लेशों से पीड़ित हैं। प्रभु जी, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी भी तो शारीरिक क्लेशों से पीड़ित है। अरे ऐसे समझना, ऐसे सोचना ही मूर्खता होगी हमारे लिए, बेवकूफी होगी। वो लोग शारीरिक क्लेश नहीं है उनका, उनका शारीरिक कष्ट नहीं है उनका कुछ भी ना। तो कोई, मैंने आपको बता रहा था ना, कोई जयपति का स्वामी महाराज जी को बोले कि महाराज आप कितना कष्टों को अनुभव कर रहे हैं, फिर भी आप हमारे लिए मीन्स क्लास कर रहे हैं, हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, इतना तकलीफों को झेलते हुए। तो महाराज बोले कौन सा तकलीफ झेल रहा हूं मैं? तो वो जो शिष्या थी, माता जी थी, बोले कि नहीं आप उस बहुत कष्टों में। बोले कौन सा कष्ट? मुझे कोई कष्ट नहीं है। तो तीसरी बार वो बोली नहीं नहीं महाराज आप बहुत कष्ट में हैं। बोले कि नहीं, मैं कोई कष्ट नहीं है मेरा। यानी महाराज शरीर के स्तर पे है नहीं, वो आत्मा के स्तर पे जी रहे हैं, उनको कोई कष्ट नहीं है। अगर हम सोचते हो शारीरिक कष्ट है तो ये हमारा मूर्खता होगी। समझ में आ रहा है? तो इससे भागवत की प्रमाण के अनुसार अगर कोई भगवान का शरणागत होता है, भक्ति करता है, तो सारे कष्टों से, शारीरिक मानसिक कष्टों से भी वो मुक्त हो जाता है। और एक प्रमाण देता हूं भागवत का ही है।
तेस्यान्यधानि पूयन्ते तपोदान व्रतातिभिः ना धर्मजं तद तदधृदयं तदपि सांगधिसेवया। क्या कहते हैं? यद्यपि तपस्या, दान, व्रत तथा अन्य विधियों से पापमय जीवन के फल का निरसन किया जा सकता है, किंतु ये पुण्य कर्म किसी की हृदय की भौतिक इच्छाओं को उन्मूलन नहीं कर सकता। किंतु यदि वह भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है तो वो तुरंत ही ऐसे सारे कल्मशों से मुक्त कर दिया जाता है। ये वापस और एक प्रमाण है आपके सामने, मुक्त हो जाता है सारे क्लेशों से, दान से, तपस्या से, अन्य व्रतों से, अन्य विधियों से। मनसा माता व्रत, वो माता व्रत, ये माता व्रत, ये वो कितना क्या कर रहे हैं राजस्थानी लोग, ये सारा व्रत से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ जी, ये हंसने की बात नहीं है, सीरियस बात है। इधर उधर का व्रत कोई कर रहे हो सब बंद करो, कुछ कुछ काम का नहीं है वो सब। हो सकता है भौतिक सुख के लिए कहीं सुख मिल जाता होगा, पता नहीं मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा, बाकी कुछ भी नहीं हो सकती आपका जो व्रत तप से ना। यहाँ तक थी, एक हमारे एक माता जी कह रहे थे कि कैसे भक्त है, करवा चौथ मना रहे हैं, करवा चौथ थोड़ी मनाना है भक्तों को। बोले सच बात है, जब वैष्णव हो गए तो करवा चौथ कौन सा आपने मना रहे हो? वैष्णव को कोई करवा चौथ नहीं, रोज ही माताओं को करवा चौथ करना चाहिए। करवा चौथ में क्या होता है, पति के लिए व्रत करते हैं ना, तब उपवास करते हैं, तो रोज करना चाहिए तो पति के लिए, एक ही दिन क्यों? ये सारा व्रत छोड़ो, एकादशी महान व्रत है। आज एकादशी, वैसे एकादशी महीने में 2 बार करिए, आचार्यों के आविर्भाव तिरुभाव में व्रत रखिए और भगवान के आविर्भाव में व्रत रखिए। बाकी कुछ नहीं, हमारे वैष्णव कैलेंडर को हूबहू फॉलो करिए, बाकी आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर शंका हो रही है, हाँ मैं इतना साल से कर रही हूं या कर रहा हूं, क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। अगर शंका कर रहे हैं इसका मतलब अभी तक आप कृष्ण के ऊपर भरोसा नहीं है, या वैष्णव के ऊपर, प्रभुपाद जी के ऊपर भरोसा नहीं है आपका। इसके लिए आप ये इतना सारा झंझट में पड़े हुए अभी तक, इतना टेंशन ले रहे हो, ये नहीं करूं तो क्या करूं, ये नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा। मैं सोमवार करती थी पहले, मैं तो प्रभु जी गुरुवार करती थी पहले, शनिवार करती थी पहले, अभी कैसे छोड़ दूं? क्या हो जाएगा पता नहीं, कुछ भी नहीं होगा। भगवान कहते हैं मां सुचो, डरो मत। क्यों डर रहे हैं? तो जो भी है, हमारा टॉपिक ये है कि अगर हम भगवान का चरण कमलों का सेवा करते हैं तो हमको सारे कलमशों से हम मुक्त हो जाते हैं, है कि नहीं? ओके, तो भक्तों अभी ये जो 3 श्लोक हमने भागवत का चर्चा किए, इसके अनुसार देखा जाए तो हमारा कष्ट थोड़ा भी निवारण नहीं हुआ है। भक्ति का इतना महिमा है, मगर हमारा कष्ट तो कहीं भी, हमने इतना सालों से कर रहे हैं। देखा जाए तो यहाँ पर कितना लोग है, 5 साल के ऊपर हो गया भक्ति करते हुए, 5 साल के ऊपर कितना लोग है यहाँ पर, 5 ईयर से ज्यादा हो गया जो जब करते हुए, जब तब करके। कुछ लोग तो शर्म के मारे उठा भी नहीं रहे, क्या बताना है भाई। ओके, वेरी गुड। हाँ, हमने जुड़ के 5 साल से ज्यादा हो गया है, कोई 2 साल 3 साल हुआ है, मगर फिर भी अभी तक हमने मानसिक क्लेश और शारीरिक क्लेशों को भुगत रहे हैं। इसका कारण एक ही है भक्तों, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है। क्या प्रॉब्लम है वही तो चर्चा करना है हमको, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अभी नाम जप, जो हम जप करते हैं, जप तीन प्रकार मीन्स इसका स्तर 3 है। ये वैसे चर्चा हो चुकी है, मगर थोड़ा चर्चा का विषय इसके लिए क्योंकि ना टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए मैं वापस चर्चा कर रहा हूँ बस। ये ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है कई क्लासेस में, मैंने चर्चा किया हूँ। ओके, जो हम नाम जप करते हैं ये 3 प्रकार, 3 स्तर है ना। एक पहला वाला अपराध नाम, दूसरा नामाभास, तीसरा शुद्ध नाम। ठीक है, अपराध नाम, नामाभास, शुद्ध नाम। ठीक है। अपराध नाम क्या है? अपराध नाम अपराध करते हुए जो नाम लेते हैं। तो चलो यहाँ पर एक शब्द अपराध आया, तो अपराध के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। पहला स्लाइड चर्चा कर लेता हूँ, चलिए। अच्छा, यहाँ पर मेरा एक प्रश्न है, कितना लोग
मानते हैं कि हम वैष्णव है? कौन कौन मानते हैं हम वैष्णव है? एक दो, कुछ लोग उठा नहीं रहे। वैष्णव नहीं है आप लोग, क्या है फिर आप लोग? कौन कौन वैष्णव है? एक दो तीन चार, ठीक है, पांच। मनीषा माता जी का लड़का भी वैष्णव है, चल ठीक है, मान लिया मैं। और ओके, वेरी गुड। अभी मैं आपको चौंका देने वाली बात करने वाला हूँ, देख लेना कौन कौन वैष्णव अपने आप को समझ रहे हो। अभी एक बार देखिए, मैं तो कुछ भी मैंने मन से नहीं बोल रहा, मैं जो भी आपको शास्त्र प्रमाण देते हो बोलूंगा। जो जो अपने को वैष्णव माने हैं उनके लिए ये प्रमाण है। ठीक है, बड़ा सुंदर प्यार है, साथ में बोल देते हैं। सही नाम बद्ध जीवा श्रद्धा सह करे, सही नाम बद्ध जीवा श्रद्धा सह करे, शुद्ध रूपे लईले वैष्णव बलि तारे, शुद्ध रूपे लईले वैष्णव बलि तारे। निरंजन को मरूंगा सो। सही नाम हो, कौन सा नाम हो? भगवान का नाम। इससे पहले एक प्यार है एक्चुअली। 32 ना, इससे पहले क्या प्यार मैं बताता हूँ। इससे पहले प्यार में चर्चा हुई है। कृष्ण र समग्र लीला नामे विद्यमान, नामों से परम तत्व तुम्हारा विधान। तो जो कृष्ण का नाम है, इसका वर्णन यही है कि भगवान कृष्ण का दिव्य लीला नाम के विद्यमान है, इसलिए नाम के द्वारा परम सत्य का प्रकाश होता है। तो इसके बाद वाला ये प्यार है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? कहते हैं, मोबाइल चालू करना तो मैं पया जगह दोहरे किन दोहरे। तो सही नाम बद्ध जीव श्रद्धा सहकार है। अगर बद्ध जीव श्रद्धा से अगर वो नाम को जप करता है, श्रद्धा रूप शुद्ध रूपे, नॉट ओनली श्रद्धा, श्रद्धा सहकार है प्लस में साथ में शुद्ध रूपे, दो कंडीशन बताया गया है। श्रद्धा से कोई जो नाम जप करता है या शुद्ध रूप से जप करता है तो उसको वैष्णव बलितार, उसको वैष्णव करके समझो। वापस एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। जो भगवान के नाम को श्रद्धा और शुद्ध रूप से जप करता है वही वैष्णव है। अभी बताइए कौन कौन वैष्णव है? एक भी नाम नहीं उठ रहा है। श्रद्धा से हो सकता है हमारा श्रद्धा हो, जरूर हमारा श्रद्धा हो सकती है भगवान के नाम में, मगर शुद्ध ना। कितने लोग शुद्ध नाम जप कर रहे हैं यहाँ पर? शुद्ध भक्त कौन कौन है पता चल जाएगा। मगर हम सब अपने आप को शुद्ध मानते हैं, अभी बोल नहीं पाएंगे ना सामने सबके सामने, मगर मानते रहे शुद्ध है। देखिए भक्तों, हम वैष्णव भी नहीं कहला सकते हैं अभी, ऐसा स्थिति हम लोग का, हम वैष्णव भी नहीं है। हम मान बैठे थे वैष्णव, मगर वैष्णव है नहीं। कहां वैष्णव बताइए? हमने शुद्ध रूप से, अगर ये हरिनाम चिंतामणि में हरिदास ठाकुर महाप्रभु को बोल रहे हैं जी, महाप्रभु स्वीकार रहे हैं बातों को। जो श्रद्धा सहकार है और शुद्ध रूप में भगवान का नाम को जप करते हैं वही वैष्णव बोलिता रहे। आगे का और एक प्यार है, नामाभास जार होय से वैष्णव प्राय, नाम कृपा वाले क्रमे शुद्ध भाव पाए। मैं चर्चा करूंगा ये जो शुद्ध नाम नामाभास में चर्चा करूंगा, बस मैं प्यार बोल रहा हूँ। जो नामाभास से भगवान का नाम जप करता है वो वैष्णव प्राय, वैष्णव नहीं है, पूर्ण वैष्णव नहीं, वैष्णव प्राय है। यानी हम वैष्णव में आ ही नहीं रहे, गिनती में ही नहीं है, हमारा नामाभास भी तो नहीं है ना। हमारा स्तर क्या है? अतएव शुद्ध कृष्ण नाम जार मुख्य, तहा के वैष्णव जानी सदा से भी मुख्य। इसका अर्थ यह है जो भगवान का शुद्ध नाम जप करते हैं वही वैष्णव है। ठीक है, वही वैष्णव है। कितना लोगों को समझ में आ रहा है मेरे बात? समझ में आ रहा है ना? हाँ। अब यहाँ पर तीन नाम के बारे में चर्चा है। नाम का तीन स्तर है, अपराध नाम और नामाभास और शुद्ध नाम। प्रभु जी कौन कौन वीडियो ऑफ करे? ऑन करिए। उदयलाल प्रभु, जयंतीलाल प्रभु, मामाली माता जी अगर आप घर पे है तो ऑन करो।
जो घर पे अगर कोई ट्रैवलिंग में है तो कोई बात नहीं, ऑफ करिए। मैं तो बोल रहा हूँ जो बैठे के सुन रहे हैं बढ़िया से वो लोग ऑन करिए। हाँ, जो बैठ के सुन रहे हैं ऑन रखिए। ठीक है। ओके, तो नाम अपराध, नाम अपराध नाम, नामाभास और शुद्ध नाम। तो ये अपराध नाम कैसा है पता है क्या? यहाँ पर मैंने नीचे लिखा हूं, देखिए, अंधकार। अंधकार में से उदाहरण के लिए, समझने के लिए तीन तीन स्तर बताया गया है। एक है ठीक है प्रभु जी, एक है अंधकार, हाँ? और अंधकार का आगे वाला एक स्तर है, एक होता है पूरा उजाला और एक होता है अंधकार। अंधकार और उजाला एक बीच वाला स्तर है। उजाला यानी दिन का 12 बजे का जो सूर्य हो, एकदम क्लीन क्लियर, कोई बादल नहीं, एकदम क्लीन, पूरा उजाला होता है। और एक अंधकार जो इस समय है, रात को 8 9 10 11 12 बजे जो अंधकार है। राज प्रभु, नींद आ रहा है ना? हाँ, आना चाहिए, नींद नहीं आएगा तो। देखिए बाबा, मेरा ये जो चर्चा है ये सब चुटकुले वाला चर्चा नहीं है, चुटकुले वाले क्लास नहीं है, या कथा वाले नहीं है। कथा सुना रहा हूँ, कृष्ण कथा चल रही, ये ऐसे तो कृष्ण कथा ही है, मगर ऐसा नहीं कि भगवान ने इनको बध कर दिया है, उनको मार दिया है, वो सब नहीं है। ये थोड़ा फिलोसफी है। हाँ, तो थोड़ा सा आपको आंख खोल के, कान खोल के बैठना पड़ेगा। हाँ, तो अंधकार और सूर्य का पूर्ण तेज के बीच वाला एक स्तर है, जिसको प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब यानी सूर्य उदय से पहले वाला समय है। उस समय अंधकार भी नहीं रहता है, मगर सूर्य भी नहीं उजाला रहे, सूर्य भी नहीं उगा रहता है। खास करके सुबह सुबह का टाइम है कि नहीं है? सूर्य उदय होने से पहले वाला जो समय है, उसको प्रतिबिंब कहते हैं, है कि नहीं? तो ये नाम का भी ऐसा तीन स्तर है, एक अपराध नाम, एक नामाभास और एक शुद्ध नाम। तो भक्तों, मानो या ना मानो, हम लोग ये पहले वाला नाम ले रहे हैं। कौन सा? अपराध युक्त नाम, अपराध के साथ में नाम ले रहे हैं। चर्चा करूंगा मैं, क्या क्या अपराध में चर्चा करूंगा। जस्ट मैं आपको अभी थोड़ा सा ये यहाँ चर्चा कर लेता हूँ थोड़ा शॉर्टली। तो अपराध युक्त नाम ले रहे हैं, अपराध, कहीं सारा अपराध कर रहे हैं, हम चर्चा करेंगे। हमारा चर्चा का विषय वही है। नामाभास यानी नामाभास यानी अपराधों से पूर्णतया मुक्त होकर जो नाम लिया जाता है। अभी ये शुद्ध नाम नहीं है, अपराध भी नहीं कर रहे हैं, मगर शुद्ध नाम नहीं है, बीच वाला है। यानी अभी शुद्ध नाम से पहले वाला जो नाम है उसको नामाभास कहते हैं। समझ में आ रहा है? वापस सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। अपराध अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग, अपराध से मुक्त हो गया, अभी अपराध पूरा बंद हो गया है, हम नाम जप कर रहे हैं। मगर अभी शुद्ध नाम भी नहीं है, ये शुद्ध नाम अभी तक नहीं पहुंचे वहां तक। तो नाम को नामाभास कहा जाता है। जैसे मैंने बताया, सूर्य उदय होने से पहले वाला स्तर है, शुद्ध नाम होने से पहले वाला स्तर है। और शुद्ध नाम पूरा दिन का एकदम उजाला शुद्ध नाम। तो जो कृष्ण प्रेम का चर्चा हो रही है, हमारा कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, वो अपराध नाम नामाभास से नहीं कृष्ण प्रेम मिलेंगे हमको, हमको शुद्ध नाम से कृष्ण प्रेम प्राप्त होंगे, शुद्ध प्रेम से, शुद्ध नाम से। ठीक है, आगे मैं चर्चा को बढ़ाता हूं। तो यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पर क्लियर है कि कि तीन प्रकार का नाम है, नाम का स्तर है, एक अपराध युक्त और एक नामाभास और एक शुद्ध नाम। ठीक है, अभी अपराध क्या है? यहाँ पर देखिए, हम इसको संधि विच्छेद कहते हैं ना, संधि विच्छेद किए हैं। अप प्लस आराध, अपराध अप प्लस आराध या आराधना। आराधना, आराधना यानी भगवान, आराधना को कैसे क्या बोलेंगे? भगवान का सेवा, आराधना कहते हैं ना, आराधना कर रहा हूं, भगवान का सेवा कर रहा हूं। है कि नहीं? अप यानी दूरता, जिसके कारण सेवा से दूर हो जाते हैं हम, उसको अपराध कहते हैं। सिंपल बात है, जिसके कारण हम सेवा से दूर हो जाते हैं उसको अपराध कहते हैं। नाम जपना भी एक प्रकार की सेवा है ना, नाम प्रभु का सेवा कर रहे हैं हम। श्रवण करना भी एक प्रकार का सेवा है, हम कृष्ण लीला का श्रवण कर रहे हैं, यानी कृष्ण का सेवा कर रहे हैं, ये श्रवण सेवा है कि नहीं है? तो यहाँ पर जब अपराध शब्द का अर्थ हम समझ रहे हैं, तो अपराध का अर्थ है हम जिसके कारण हम भगवान की सेवा से दूर हो जाते हैं। और एक संत कह रहे थे अपराध को मीनिंग अप प्लस राध, अपराध, जी जो राधा रानी से दूर हो जाते हैं उसको अपराध कहते हैं, जिसके कारण हम राधा रानी से दूर हो जाते हैं। ऐसे एक भक्त कह रहे थे। जो भी है, एक तो आराधना यानी सेवा से हम दूर हो जाते हैं,
ये भी अर्थ आप ले सकते हैं। दूसरा, राधा रानी से राधा रानी से दूर हो जाते हैं, उसको अपराध कहते हैं। यानी अपराध करने से राधा रानी कभी प्रसन्न नहीं होती। क्या राधा रानी प्रसन्न नहीं होती है तो क्या भगवान प्रसन्न होंगे? अब राधा रानी छोड़ दीजिए जी, अपराध करेंगे तो हमारा एकदम क्या बोलते हैं नजदीक की भक्त भी प्रसन्न नहीं होंगे, हमारे नजदीक की। तो राधा रानी तक तो छोड़ दो, हमारे नजदीक की भक्त भी प्रसन्न नहीं हो। नीचे लिखा है ना, आराधना में जो बाधाएं या अपराध के कारण ही हमारे लक्ष्य को पहुंचने में बाधाएं आती है। यानी हमारा भक्ति में जो बाधक है वो क्या है? कोई हमारा भक्ति को रोक नहीं सकता है। कोई कोई बोलते हैं इनकी वजह से मेरा जप रुक गया है, इनकी वजह से मैं मंदिर का सेवा नहीं कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रही हूं, इसकी वजह से मैं आजकल कथा में नहीं आ पा रहा हूं, इन्होंने मेरे साथ ऐसे धोखा किया, इसकी वजह से मेरी भक्ति छूट गया मेरा। ना, किसी की वजह से नहीं भक्ति छूट सकता है जी, हम अपने ही वजह से हमारा भक्ति छूटता है, खुद के कारण। वो क्या है? अपराधों के कारण। सिंपल है। दूसरों को दोष देना हमारा ये एक प्रवृत्ति बन गई है, दूसरों को दोष देना। नहीं, उनकी वजह से ऐसे हुआ ना, हम भले ही अपना सेटिस्फेक्शन के लिए, हम कहते हैं ना मन का तसल्ली के लिए हम सफाई दे दे कि इनकी वजह से हुआ, मगर सच तो यही है हम अपने ही अपराधों के कारण हम बच गए हैं, बचे हुए मीन्स दूर हो गए हैं सेवा से, भजन से, साधन से, वैष्णवों से, कृष्ण से, मंदिर से। ठीक है। तो ये चर्चा हो गई है। बहु जन्मों करे यदि श्रवण कीर्तन तब तो ना पाए कृष्ण प्रेम धन, कृष्ण पदे प्रेम धन, कृष्ण दजी छुटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, कभु प्रेम भक्ति ना दे न राखे न लुकाइया। तो ऐसा है, जब बहु जन्मों तक अगर अभी हम श्रवण कीर्तन करें कैसा अपराध करते हुए, तब तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, तब तो कृष्ण धन नहीं मिलेंगे, तब भी नहीं मिलेंगे। ऐसा बहु जन्म का बात किया गया है। 5 साल 10 साल का क्या बात है? हम कोई सोचते हैं 10 साल हो गया, 15 साल, 10-15 साल क्या है? यहाँ पर तो बहुत जन्मों की बात करा जा रहा है कि बहुत जन्मों तक भी अगर आप श्रवण कीर्तन कर रहे हो अपराध के साथ, तो आपको कभी भी कृष्ण नहीं प्राप्त होंगे। दूसरा छोड़ दो, हमारे कोई वैष्णव का कृपा मिल जाए या कुछ दूसरा ना। देखिए, मैं ये सारा जो चर्चा कर रहा हूँ निरुत्साहित करने की बात नहीं है, ये निरुत्साहित करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सतर्क करने के लिए बोल रहा हूँ। ये हम जो चर्चा कर रहे हैं ये निरुत्साहित होने के लिए चर्चा है नहीं, अच्छा मिलेगा नहीं इतने जन्मों की बात नहीं, छोड़ो यार दिमाग खराब है, छोड़ ही देते। ना ना ना, इसके लिए नहीं है। जिसके कारण हमारा बाधा होता है वो बाधा से कैसे मुक्त हो, उससे कैसे बचे, उसके लिए चर्चा हो रही है कि नहीं? तो कृष्ण यदि चाहे तो हमको भुक्ति मुक्ति दे सकते, भोग दे देंगे कृष्ण, बहुत जल्दी दे देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, ये व्रत वो व्रत सब छोड़ो, आपको अगर भोग भी करना है, अच्छा भोग भी करना है, तो आप कृष्ण का भजन करो, अच्छा भोग दे देंगे कृष्ण आपको। कृष्ण क्या नहीं देंगे? कृष्ण छोड़ो, कृष्ण का नाम ही इतना शक्तिशाली है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नामिना, चिंतामणि है, जो चाहिए वो प्राप्त हो सकता है नाम से। नाम का शरण लीजिए। वो व्रत करके जो टाइम वेस्ट टाइम पास कर रहे हो, उसी टाइम पे आप जब ज्यादा कर लो, वो आप उससे 1000 लाख गुना फल यहां मिल जाएगी आपको। तो अपराध कैसे होते हैं? किंतु व्यवहित हईले हाय अपराध, किंतु व्यवहित हईले हाय अपराध, सेई अपराधे प्रेम लागे बाध, सेई अपराधे प्रेम लागे बाध। किंतु व्यवहित हईल है अपराध। अपराध कब होती है? प्रश्न है, अपराध कब होगा? जब व्यवहित यानी जब ध्यान भटकेगा, असावधानी से अपराध होती है। सावधानी जिनका, जो सावधानी बरतते हैं वो कभी अपराध नहीं करते हैं, हर स्थिति में अपराध नहीं करेंगे, कोई भी स्थिति क्यों ना हो।
असावधानी, व्यवहित यानी असावधानी से अपराध होती है। और आगे कहते हैं सही अपराध है, उसी अपराध के कारण ही प्रेम लाभ में बाधा आता है, भगवान का जो प्रेम से प्राप्त होने में बाधा है, ये भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन करते हैं। ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी, है ना। अगर ध्यान हटेगा तो दुर्घटना पक्का घटने ही वाला है कि नहीं है। तो यही है व्यवधान जो होती है, ये ध्यान हटने से। अगर भक्ति, इसलिए कहते हैं ना, हम हमेशा कह रहे हैं कि साधु सावधान, ये हमेशा ध्यान रखिए, जब साधु कहते हैं तो सावधानी बरतनी पड़ेगी, उसको ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, तो हमने वहां पर चर्चा किए थे, जब भजन क्रिया होती है या जब भजन क्रिया करते हैं हम वैष्णव की कृपा से, साधु की कृपा से, साधु संग के बाद वाला स्टेप भजन क्रिया, जो हमने दीक्षा का स्तर हमने चर्चा किया। भजन क्रिया करते करते हमारा अनर्थ निवृत्ति होता है। तो अनर्थ, वो अनर्थों के कारण हम अपराध करते हैं, वो एक कारण है हमारा। क्या है? हम अपराध करने का कारण है हमारा अनर्थ है। ध्यान दीजिएगा, हमारे हृदय में अनर्थ है, जिनका हृदय में अनर्थ नहीं हो अपराध नहीं करते हैं, अपराध नहीं करते हैं। हमारे हृदय में अनर्थ भरा हुआ है इसलिए अपराध करते हैं। ये मुख्य कारण है। ठीक है, अनर्थ क्या है? जिसका हमारा जीवन या भक्ति के जीवन में कोई भूमिका नहीं, उसको अनर्थ। अर्थ अनर्थ, सिंपल बात है। अर्थ यानी कुछ मूल्य है, अनर्थ यानी कोई मूल्य नहीं है। हमारा जीवन में कोई मूल्य नहीं है, उस चीज को अनर्थ कहा जाता है। सिंपल। इसमें मैंने उदाहरण लिखा हूं नीचे, लिखिए। जैसे कचरा वाला कचरा को इकट्ठा करता है, अपने कचरा वाले को देखे होंगे, आपकी गलियों में आता होगा। एक एक बैग लेके उसमें डब्बा डुब्बी बोतल ये वो सब भरता रहेगा, कचरा भर के ले जाता है ना। आप उसको जाके बोलो भैया उसमें से एक बोतल दे दो ना, बोले ना ना। होटल, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं दूंगा। वो बड़ा जत्न करके ले जाता है, उसके लिए वो संपत्ति है। हमारे लिए उसका कोई मूल्य नहीं है वैसा, मगर उसके लिए वो संपत्ति है। वैसे ही भक्ति के जीवन में जो हमारे कोई काम का नहीं है, हम ले रखे हैं उसको हृदय में एकदम संचित करके, वो भी बड़ा एकदम सजा कर धजा कर रखते हैं, बहुत चाबी लॉक करके रखते हैं, किसी को देते नहीं है, वो कोई काम का नहीं है, उसको अनर्थ कहा जाता है। तो यहाँ पर अनर्थ का एक चार्ट आपको, चार्ट मिला है, देखिए चार्ट। अनर्थ। तो वर्णन आता है कि अनर्थ 4 प्रकार के हैं: हृदय द्रौबल्य, अपराध, असत तृष्णा और तत्व विभ्रमा। देखिए, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी। आप क्लास में भी ध्यान हटाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मिस हो जाएगा, स्किप हो जाएगा आपका। इसके लिए बड़ा ध्यान से आपको सुनना होगा जो भी चर्चाएं हो रही है। तो अनर्थ हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जब तक पता नहीं चलेगा क्या है ये अनर्थ, तब तक हम अपराधों से रोक नहीं सकते अपने आप को। अपराध होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, और अपराध होने से कृष्ण प्राप्त होंगे ही नहीं है। जन्म जन्मांतर का भी अगर आप भजन करोगे तो भी कृष्ण नहीं मिलेंगे, हमने चर्चा कर लिया है। तो इसके लिए हमको जड़ को पकड़नी है। जड़ कहाँ पर अटका हुआ है, कहते हैं ना लंगर कहाँ अटका हुआ है, उसको पकड़ना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने एक सुंदर कथा सुने होंगे। क्या है वो शादी में बोट में सब लोग बैठे विवाह में जाने के लिए, और रात भर नाव चला, सुबह उठ के रात को सब सो गए थे नाव में, सुबह उठ के देख रहे नाव वहां का वहीं है। आपने सुना है ना। तो बोले क्या हो गया, हम वहीं पर कैसे हैं? तो देख रहे हैं तो वो जो नाव का लंगर था ना, लंगर नहीं बोलते हैं ना, लंगर नहीं निकाले थे वो। बस रात भर वो मेहनत किया वो नाविक ने, मगर वो जहाज कहाँ नौका आगे बढ़ेगा, क्योंकि ना लंगर में वो फंसा हुआ है जहाज। तो इसके लिए हमको जड़ को पकड़ना है और जड़ को उखाड़ना है। जड़ से हमको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा। कहाँ अटका हुआ है हमारा भजन भक्ति, उसको पकड़ना। तो यहाँ पर अनर्थ का हमने चर्चा कर रहे हैं। अनर्थ 4 प्रकार की है: हृदय द्रौबल्य, अपराध, असत तृष्णा और तत्व विभ्रम। ठीक है, तो ये हृदय दौर्बल्य क्या है? हृदय दौर्बल्य यानी भौतिक आसक्ति, उसको हृदय, हृदय का दुर्बलता। दौर्बल्य यानी दुर्बलता। हृदय का दुर्बलता क्या है? आसक्ति, संसार के प्रति आसक्ति, शरीर के प्रति, स्वजनों के प्रति, धन के प्रति, मान सम्मान के प्रति, ऐश्वर्य के प्रति। ये जो आसक्ति है ना,
वही हमारा दुर्बलता है ना? क्यों हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं? कि आइए ना आप पूर्णतया भगवान का सेवा में आ जाइए, सुबह मंगलारती में पधारिए, आप भगवान का बर्तन को धो लीजिए, आप कुकिंग करिए। नहीं, नहीं होगा। क्यों? हमारा बहुत सारा ज़िम्मेदारियाँ हैं जी। यानी बहुत सारा ज़िम्मेदारी यानी बहुत सारा आसक्ति है जी संसार का। समझ में आ रहा है ना? ये कड़वा सत्य है एक्चुअली। बहुत सारा ज़िम्मेदारी यानी बहुत सारा आसक्ति है अभी तक। है कि नहीं है? ज़िम्मेदारी एक्चुअल असलियत में ज़िम्मेदारी भक्ति में होता है। तो आप बोलोगे घर गृहस्थी में अगर ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे कैसे चलेगा? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। हम नहीं बोल रहे हैं कि सब छोड़नी है। ये कह रहे हैं हम इतना अपना क्या बोलते हैं अपना जाल फैला के रखे हैं? हमको भजन के लिए टाइम नहीं है, भक्ति के लिए टाइम नहीं है। हम कहते हैं मेरा ज़िम्मेदारी है, मेरा ज़िम्मेदारी है, मेरा ज़िम्मेदारी है। कौन-सा ज़िम्मेदारी है? आपका आसक्ति है। हुँ। जब 1 रोटी से काम चल सकता है, आप 10 रोटी के लिए फैला रहे हो अपना, तो आसक्ति है ना और क्या आपको चाहिए और चाहिए और चाहिए, वो आसक्ति है। उसी को हृदय दुर्बल कहा जाता है। आप मानो ना मानो ये हृदय का दुर्बलता है जी। यही हमारा कमी है जी। ये हमारा कहते हैं ना माइनस पॉइंट है। भौतिक आसक्ति ही एक प्रकार का बड़ा अनर्थ है हमारा। ठीक है? नेक्स्ट हृदय दुर्बल क्लियर है। नेक्स्ट अपराध। तो अपराध जिसका हम चर्चा कर रहे थे, इसमें अनर्थों के अंदर ही एक अपराध आता है। ये अपराध 4 प्रकार के हैं। शास्त्र में वर्णन है, एक नाम अपराध है, दूसरा सेवा अपराध है, तीसरा वैष्णव अपराध है, चौथा जीव अपराध है। ठीक है? नाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, जीव अपराध। तो यहाँ पर आप नाम अपराधों में देखेंगे, पहला वैष्णव अपराध का वर्णन आता है। पहला है ना, उन वैष्णवों को निंदा करना जो आपने संपूर्ण जीवन कृष्ण प्रचार में समर्पित किया है। तो यहाँ पर अलग कैटेगराइज किया गया, मीन्स कितना खतरनाक है वैष्णव अपराध, इसके लिए उसको अलग कैटेगराइज किया गया। जबकि नाम अपराध में गिनती में है, फिर भी अलग यहाँ पर कैटेगराइज इसके लिए कहा गया है कि बहुत खतरनाक है अपराध, इसके लिए अलग कैटेगराइज किया गया है। नहीं तो ऐसे देखा जाए तो नाम, सेवा और जीव अपराध 3 ही होना चाहिए। मगर वैष्णव अपराध को एक कैटेगराइज इसलिए करा गया है, ये बहुत खतरनाक है अपराध। तो 4 प्रकार के अपराध है, नाम अपराध है, जीव सेवा अपराध है, वैष्णव अपराध है, जीव अपराध है। हम नाम जपते समय जो भी अपराध होते हैं, वो नाम अपराध है। सेवा करते समय जो जो अपराध होते हैं, सेवा वैष्णव के प्रति जो अपराध, वैष्णव अपराध, जीवों के प्रति देखिए कितना सोच में समझने की बात है। कोई जीव को, साधारण जीव को, कोई कुत्ता, बिल्ली, कोई गधा, किसी को भी कष्ट दोगे तो भी अपराध माना जा रहा है। और दूसरा छोड़ लो, आप वैष्णवों के प्रति अपराध तो कितना घोर घोर मीन्स अपराध होगा। सिर्फ एक जीव के प्रति अपराध करने से उसको अपराध माना गया है। सोचिए। इसलिए जो महान वैष्णव होते हैं वो कोई जीव के प्रति भी अपराध नहीं करते। मुझे याद है, राज प्रभु हाथ क्यों उठा रहे हो आप? क्या हुआ? कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? क्या है? जैसे जीव अपराध है, तो जीव अपराध में क्या मारना कूटना ही है या इसके अलावा भी जो अपराध है मतलब? प्रभु जी, अगर आपकी कोई भी कार्य से कोई भी जीव अगर असंतुष्ट या नाराज होता है या दुखी होता है या कष्ट भुगतता है आपकी वजह से, तो वो जीव अपराध है। कोई भी जीव हो, मान लो कुत्ता है, ठीक है, कुत्ता वहां रास्ते में सोया है, आप वहां से गुजरे तो डर के मारे वहां से भाग गया, डर के आपको, आपने कुछ नहीं किया तो जाएगा। आप देख लो, कुत्ता आपको डर के निकल गया तो भी आपको अपराध लगा, आपने कुछ नहीं किया, आप तो से निकल रहे थे, मगर वो आपसे डर गया, दुखी हो गया। तो किसी भी जीव दुखी होता है हमारे पास से, तो उसको एक प्रकार से अपराध माना गया है। बताइए माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी और चीज बताइए आप मुझे कि हम कोशिश पूरी करते हैं कि हमारी वजह से कोई दुखी नहीं रहे, और वो जबरदस्ती के अगर कोई दुखी होता है तो उनकी भी तो आत्मा तो दुखती है, उस हिसाब से तो वो भी अपराध क्या अपन को लगता है? वापस बोलिए तो। नहीं, सोचा नहीं मेरे को।
क्लियर क्लियर वापस बताए, मैं समझ नहीं पाया एक्चुअली आप क्या कहना चाहते हैं। प्रभु जी भक्ति भी अगर करना चाहते हैं और सामने वाला अपनी भक्ति से दुखी हो रहा है कि ये भक्ति कर रहा है, कुछ नहीं, सामने वाला कोई दुखी हो रहा है और उसको वो दुख मान बैठे कि ये कुछ नहीं कर सकती या कुछ भी ऐसे, क्या वो भी अपराध लगता है क्या? ऐसा होगा तो आप तो फिर जब सब बंद करना पड़ेगा। आपकी भक्ति के कारण अगर कोई दुखी होता है तो इसके लिए खास करके जो घर गृहस्थी में है, परिवार में है, समाज में, उन लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए मेरे भाई से कोई तकलीफ, जैसे कि हम मान लो सुबह उठ के आप जप करते हैं, ठीक है? तो आप इतना जोर से जप कर रहे हैं, आपके हस्बैंड को सोना है, सो नहीं पा रहे और बोल भी नहीं पा रहे, तो एक प्रकार का वो तो आपको अपराध लगेगा ही ना। तो हमको वैष्णवों को बड़ा चतुर होना चाहिए। ऐसे जगह पे जाके जप कर ले या ऐसे छुप के जप कर ले ताकि दूसरों को तकलीफ ना हो जाए। तो वो ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल हमको अपराध लगेगा जी, जीव अपराध तो लगेगा। समझ रहे हैं ना? हमारे वैसे अगर किसी को कष्ट होता है। अगर दूसरी बात है, आपके प्रश्न में एक दूसरा पहलू भी है। आप जप कर रहे हैं, आपने किसी को कष्ट नहीं दे रहे मगर उसको कष्ट हो रहा है, वो चिढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब वो आपका कमी नहीं है, वो ईर्ष्या के कारण चिढ़ रहा है। तो उसमें आपका कोई नहीं है। एक तो आपकी वजह से कष्ट हो रहा है तो अपराध लगेगा आपको। आपने जोर-जोर से चिल्ला के जप कर रहे हो, बाजू वाले का नींद खराब हो रहा है, तो वो अपराध लग सकता है। मगर आप जप कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा, फिर भी सामने वाले को जलन हो रही है, तो वो ईर्ष्या के कारण, अगर वो उसको तकलीफ हो रही है। क्या हरे कृष्णा करते हो? जब देखो झोली माला हाथ में पकड़ के घूमते रहते हो, तो जबकि आप में तो उनको कोई परेशानी नहीं है, फिर भी वो चिढ़ रहे हैं, इसका मतलब उनकी कमी है, वो आपका कमी नहीं है। इसलिए दोनों को समझना चाहिए, दोनों स्थितियों को। अरे वो दुखी हो रहे तो मैं जप रख लेता हूँ। हाँ? जब पति की बात आता है तो अगर वो आपको अलाउ नहीं करते हैं तो थोड़ा सा समझदारी से काम लेना पड़ेगा। पति की बात जब होती है तो वह बात दूसरे लोगों को, समाज के लोग बोलते तो उसको ज्यादा ध्यान मत। ओके ठीक है, प्रश्न उत्तर बाद में लेते हैं, नहीं तो हमारा टॉपिक यही रह जाएगा। ठीक है, तो हमारा चर्चा यही चल रही थी कि यस जीव अपराध भी है। अगर कोई जीव भी हमारे कोई भी कार्य से अगर दुखी होता है तो उसको जीव अपराध माना जाता है। ठीक है, उसका विस्तृत वर्ग हमने चर्चा करेंगे। ठीक है, लास्ट में प्रश्न पूछिए, जो भी प्रश्न है आप नोट कर लीजिए, लास्ट में प्रश्न पूछिए। ठीक है, असत तृष्णा, तीसरा क्या अनर्थ है? असत तृष्णा। वैसे ये सब चर्चा हो चुके हैं, मैंने बस कुछ लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूँ। भक्ति की विरुद्ध इच्छाएं जो है उस असत तृष्णा है। भक्ति की विरुद्ध इच्छा है। भक्ति की विरुद्ध इच्छा यानी सिनेमा देखने का इच्छा, सिनेमा को गाना सुनने का इच्छा, गोलगप्पे खाने का इच्छा, रोड से निकल रहे गोलगप्पे मिल गया, 2 प्लेट मार दूं, वहां चाट चाटने का इच्छा, ये सारा जो इच्छा असत तृष्णा है। मैंने सिर्फ खाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी हो। जैसे स्त्रियां है, सरल सरल सजाने से भी चलता है मगर खूब तान झान सजाना, ये भी इच्छा, मैं अच्छा दिखूं, शादी में सब मुझे ही देखे, वो भी एक प्रकार का असत तृष्णा है। आजकल तो बड़ा कंफ्यूज है, आप शादी में जाओगे आप खुद कंफ्यूज हो, इसमें शादी कौन कर रहा है, कौन लड़की शादी कर रही है, इसमें सबको इतना सजे रहते हैं तो उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा शादी कौन कर रही है इसमें। जब जो शादी कर रहे हैं उसको सजना चाहिए 100%, मगर सब लोग इतना सज के आते हैं, जो शादी करने वाली वो भी देखते हैं कि अरे यार किसका शादी, मेरा ही है कि इन लोग का भी है, इन लोग है कि नहीं। तो एक्चुअली ये सब असत तृष्णा है, ज्यादा, हाँ ये और चाहिए और चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, ये सर ये कृष्ण के भजन में बाधा है, ये अनर्थ है एक प्रकार से, बस है ना। ओके, और असत तृष्णा में यहाँ पर हमने नोट किया, देखिए नीचे, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, ये सब भी असत तृष्णा है, कृष्ण का विरुद्ध, कृष्ण भक्ति का विरुद्ध। क्या क्या है? भुक्ति, जैसे अभी मैंने भुक्ति के बारे में तो बोल दिया, अच्छा पहनने के लिए, अच्छा खाने के लिए, इस तरह भुक्ति। मुक्ति, ब्रह्म तेज में लीन होने का इच्छा, ये भी असत तृष्णा है। सिद्धि, सिद्धियां चाहिए, मैं जो बोलूं हो जाना चाहिए, मैं चाहूं तो उड़ सकता हूं आकाश में, मैं चाहूं तो पानी में चल पाऊं, ऐसा ये जो सिद्धियां प्राप्त करने का इच्छा, ये भी असत तृष्णा है। कामी, ये भौतिक भोग का जो कामना है, वो भी असत तृष्णा है। ठीक है, आगे तत्व विभ्रम। तत्व विभ्रम क्या है? 3 प्रकार, ऐसे तो अनेकों प्रकार है, मैं यहाँ पर 3 प्रकार का यहाँ पर जो है मैं नोट किया हूं, बाकी ऐसे अनेक तत्व विभ्रम है। तत्व विभ्रम, विभ्रम यानी क्या बोलते हैं? कंफ्यूजन।
तत्व में कम कंफ्यूज, तत्व यानी क्या है, तत्व को क्या कैसे बोलेंगे? फिलोसॉफी नहीं है। तत्व यानी सत्य मान लो, सत्य चीज में कंफ्यूजन। जैसे यहां पर मैंने देखिए लिखा हूं सतत्व विभ्रम। सतत्व यानी शरीर नश्वर है, आत्मा क्या है, परमानेंट है कि नहीं है, शाश्वत है। शरीर नाशवान है, आत्मा शाश्वत है। ये है तत्व। तत्व क्या है, आत्मा कभी मरता नहीं है, खत्म नहीं होता है, शरीर खत्म होने वाला है। मगर क्या हमारा विभ्रम क्या है, हमारा कंफ्यूजन क्या है, शरीर को ही आत्मा मान के जी रहे हैं हम, ये विभ्रम है, ये तत्व विभ्रम है। समझ में आ रहा है? देहात्म बुद्धि में जी रहे हैं, यानी देह को ही आत्मा मान बैठे हैं, ये कंफ्यूजन है हमारा। यानी हम जी रहे हैं ऐसा कि आत्मा को भूल के हम शरीर को आत्मा मानते हैं। हम शरीर को आत्मा मान बैठे हैं, इसलिए कोई हमको गाली देता है तो हमको दुख क्यों होता है, हम शरीर को आत्मा मान बैठे। गाली किसको दिया, शरीर को दिया। आत्मा को कोई गाली दे नहीं सकता है, कोई आत्मा को दुखी नहीं कर सकता है, कोई आत्मा को मार नहीं सकता है, काट नहीं सकता। हमने भगवत गीता में पढ़ा है, सुना है। तो ये तत्व विभ्रम है जी। दूसरा कौन सा है, परतत्व विभ्रम है कि नहीं। भगवान में जो भगवान कृष्ण है ये मीन्स सत्य है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। मगर कंफ्यूजन क्या है हमारा, कृष्ण ही भगवान है क्या, फिर दुर्गा देवी क्यों भगवान नहीं हो सकती है, फिर गणेश जी क्यों नहीं होंगे, फिर ये क्यों नहीं होंगे, महादेव क्यों नहीं होंगे। जो कंफ्यूजन है ना भगवान में भी, उसको परतत्व विभ्रम कहते हैं। और एक है साधन साध्य विभ्रम। हरे कृष्णा महामंत्र ही काफी है या हनुमान चालीसा भी पढ़नी चाहिए रोज। ये है साधना साध्य। क्या साधना करना है, क्या साध्य है, साध्य क्या है, साधना क्या है। अगर मैं हरे कृष्ण जप करूंगा मुझे भगवत धाम प्राप्त होगी, या ब्रह्म तेज तक ही जा पाऊंगा, या ब्रह्मलोक तक जा पाऊंगा, या कैलाश तक जा पाऊंगा, कंफ्यूजन। ये इसको साध्य साधन विभ्रम कहते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे अनेक विभ्रम है जी, अनेक हो कंफ्यूजन है। ये सब अनर्थ है एक प्रकार के। ये किसके लिए हो रहा है, ज्ञान की कमी के कारण। पूर्ण ज्ञान नहीं है इसलिए हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। जो पूर्ण ज्ञानी है वो कंफ्यूज नहीं होता है, पंडिता कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। जो भी है चार प्रकार के अनर्थ है, वापस बोलता हूँ, हृदय द्रौबल्य, अपराध, असत तृष्णा और तत्व विभ्रम। ठीक है, तो हमारा चर्चा है अपराध का। ठीक है, ठीक है, अनर्थों को हमने चर्चा किया। अभी अनर्थों से कैसे बचे, ठीक है जी, अनर्थों से कैसे बचे, उपाय क्या है, गुरु की शरण में जाना चाहिए और उनसे संबंध अभिधेय और एवं प्रयोजन ज्ञान को बार बार सुनना चाहिए। वापस देखिए क्या बताया गया है ये। अच्छा, कितना लोग मानते हैं कि अनर्थ है। सबसे प्रथम तो ये स्वीकार करना पड़ेगा प्रॉब्लम मौजूद है। जब प्रॉब्लम मौजूद है तभी उसका निराकरण का उपाय ढूंढेंगे। अभी जो सोच लिया प्रॉब्लम ही नहीं है तो इसके लिए सॉल्यूशन भी नहीं है ना। प्रॉब्लम नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं। तो सर्वप्रथम तो हमको ये समझना होगा कि प्रॉब्लम है, तब जाके हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। अच्छा, कितना लोग एग्री हो कि अनर्थ है, हमारे हृदय में अनर्थ है, कितना लोग मानते हो कि अनर्थ है। अब यहाँ पर जो भी चर्चा किया, हो सकता है सब नहीं होगा, कुछ तो होगा इसमें से, कोई कोई तो होगा। अगर सब नहीं तो वैसे तो ये जो हमने चार्ट देखा ना, इसमें सब कुछ मेरे अंदर तो है, सब कुछ है, A to Z। इसमें जो जो वर्णन नहीं है वो भी है हमारा अंदर। मगर आप जो अच्छे भक्त हैं, आप में से कुछ होगा कुछ नहीं होगा आपके हृदय में, मगर है जरूर है, अनर्थ कहीं ना कहीं है। अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो मान सम्मान का आशा है, वो भी एक अनर्थ है। असत तृष्णा है कि नहीं, जो इसमें टाइटल में नहीं दिया गया कहीं पर भी। कई सारे अनर्थ हैं हमारे हृदय में। जैसे समुद्र में कितने जल है, कोई पूछे तो उस जल को आप माप नहीं सकते हो, कितना कितना लीटर जल होगा समुद्र में। एग्जैक्टली ऐसा ही हमारे हृदय में कितने अनर्थ है, अगर पूछा जाए तो हम गिन नहीं सकते हमारे हृदय में कितने अनर्थ है। अनगिनत अनर्थ भरा हुआ है। तो बताओ भक्तों, इतना अनगिनत अनर्थों के साथ में क्या हम कृष्ण को पा पाएंगे, मिलेंगे कृष्ण हमको? संभव है ना? संभव है। अनर्थों को नाश करके शुद्ध नाम जप करेंगे तो कृष्ण प्राप्त होंगे। निरुत्साही की बात नहीं है, उत्साह का ही बात है। घर में
घर आपका गंदा है, ये पता चल गया, अच्छी बात है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? घर आपका गंदा है करके पता चल गया तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है बताइए आप? इसमें तो अच्छी बात है ना, आप साफ कर सकते हो घर को। हाँ, मेरा रूम है, मुझे पता नहीं चलता है। कभी-कभी आके हमारे भक्त जो ट्रेनिंग वेनिंग करते बोलते, प्रभु जी आपके रूम में बहुत धूल है। तो मैं बोला कि हाँ, तू बड़ा आया जा। मैं मेरे रूम में मैं रहता हूँ, तू क्या मेरा रूम में कचरा दिखाने वाला, गंदा दिखाने। अरे बाबा, उसने बोला कि प्रभु जी धूल दिख रहा है तो अच्छी बात है ना, इसमें गलती क्या है? अच्छा है ना, अभी आप साफ कर सकते हो आपके रूम को। तो एग्जैक्टली अगर हमारे हृदय में कलमश है, गंदगी है, कमी है, कोई बोलता है कि आपके हृदय में आपका ये कमी है, तो खुश होना चाहिए। तो ये देखो वैष्णव अपराध कर रहा है, निंदा कर रहा है मेरा। अरे बाबा, निंदा कैसे कर रहा है? वो तो अच्छी बात है ना, आपका कमी दिखा रहा है। यानी आपके हृदय में कोई कचरा बता रहा है, आपके अंदर बहुत अहंकार है। ओह अच्छा है क्या? आज तक मुझे तो पता ही नहीं चला, थैंक यू वेरी मच। आपने बता दिया मेरे हृदय का जो कचरा निकाल कर बता दिया। खुश होनी चाहिए। कोई अगर आपके रूम में कचरा दिखा देता है, खुश होनी चाहिए, है कि नहीं? मान लो आपने अच्छा कुकिंग किया, पति खा रहे थे और उसमें एक लंबा सा बाल मिला उनको, बोले कि कितना लंबा सा बाल है, तो अच्छे से ध्यान नहीं दी क्या? इसमें बाल कहां से आया सब्जी में? नॉर्मली ऐसे केस में क्या होगा हमारा स्थिति? माताओं से पूछ रहा हूं। मुंह ऐसे हो जाएगा, ऐसे खिला हुआ रहेगा, ऐसे हो जाएगा। इतना स्वादिष्ट बना वो नहीं देख रहे हैं, बाल को देख रहे हैं। कुछ आपको तो अभी सतर्कता होनी चाहिए। चलो अच्छा है, उनको बाल मिला तो उन्होंने बता दिया, देखिए बाल है, नेक्स्ट टाइम से कुकिंग करूंगी तो मैं बिल्कुल ध्यान दूंगी कि बाल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ना मैं भोग लगाती हूँ तो ठाकुर जी को पसंद नहीं है ये। तो अच्छी बात है अगर उन्होंने बाल निकाल के बताया बाल है करके। देखिए ये अपने लिए है। इसका मतलब ये नहीं कि कल से आप ढूंढोगे सबके अंदर कमी। हे प्रभु जी आपके अंदर तो ये कमी, माता जी आपके अंदर ये कमी नहीं, इसके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं इसके लिए बोल रहा हूं, अगर कोई आपको बोले ना, आपका अगर कोई निंदा करे कि ये प्रॉब्लम है, तो आपको खुश होना चाहिए कि थैंक यू सो मच, आपने मेरा कमी को बता दिया, मैं प्रयास करूंगा या करूंगी कि मैं ये कमी से कैसे मुक्त होगा, ये कमी को कैसे दूर करूँ, उसके लिए चर्चा हो रही है। हमेशा ध्यान रखिए, जो भी नियम आता है ना, जो भी हमारे चर्चा में नियम आता है, वो सोचना मेरे लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। हम दूसरों को थोपने के लिए नियम नहीं है, ये सब अपने लिए, खुद के लिए। थोपना है तो अपने ऊपर थोपो, अपने ऊपर के लिए। हम नॉर्मली हमारा नेचर क्या है, जैसे ही कोई नियम आता है तो हम बाजू में देखते हैं, मनीषा माता जी तो नहीं करती है ना, या मायापुर वासी तो नहीं करता है, दूसरों को तुरंत हम देखने लगते नहीं। जैसे ही कहीं कमी ये आया, नियम आया, तो सोचो ये नियम मैं पालन कर रही हूं कि नहीं कर रहा हूं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। वो ही भक्ति में प्रगति का एक साधन है, मार्ग है। अपने ऊपर कितना अप्लाई करते हैं हम चीजों को। हम इतनी क्लासेस सुनते हैं, अभी लॉकडाउन में तो क्लासेस ही क्लासेस है हर जगह। फेसबुक में खोलो आप, लाइव क्लासेस चलते हैं, यूट्यूब में चलते हैं, लाइव अभी जूम में चलते हैं। हमने कितनी सारी चीजों को सुनते हैं वैष्णवों से, हम नोट भी करते हैं। हम किसके लिए नोट कर रहे हैं? खुद के लिए, ना कि वो नोट करके वापस में किसी को पकड़ाकर उसको सुना दूं। ना 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 ना, नोट कर रहे हैं, उसको देखकर वापस मैं इससे कैसे कैसे इस स्थिति से मैं बाहर निकलूं, ये कमी से मैं कैसे मुक्त हो पाऊंगा, उसके लिए होनी चाहिए। भ्रम में नहीं रहनी चाहिए हमको। देखिए आज तक हम लोगों ने जो भी किया, ठीक है, मैं मेरे बारे में बोलता हूँ, 14 साल 15 साल हो गया, अभी भी नाम में रुचि नहीं आ रहा है। कारण क्या है? मैं खुद हूं, खुद इतनी अपराध करने से कहां नाम की रुचि आएगा बताइए? संभव ही नहीं हो सकती है। मगर मैं तो अपराध किया, मैं तो अपराध किया नहीं, अपराध किया ठीक है, बचने के लिए क्या प्रयत्न कर रहे हो आप उससे? कुएं में गिर गए आप, कौन धक्का दिया मुझे, कुएं में गिर, कौन धक्का दिया? बोले कि ये रस्सी पकड़ के पहले नीचे आए, ऊपर तो आ जाओ। नहीं, कौन हो धक्का दिया मुझे बताओ, छोड़ूंगा नहीं उसको। अरे भैया पहले कुएं से बाहर तो आओ आप। एग्जैक्टली ऐसा है, अपराध हो गई है, ठीक है हो गई है, अभी कैसे वहां से बचेंगे उसका उसका प्लान करिए ना। मेरे से तो हो गया, मेरे से तो हो गया, उसको पकड़ के रख लो, उसको कैसे मुक्त होगा, मुक्ति कैसे मिलेगा उसको? हाँ, तो हम ये चर्चा कर रहे थे, जो अनर्थ है यानी प्रॉब्लम मौजूद है हमारे हृदय में, बहुत 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 कलमश है, और वो दूसरों को पता पड़े ना पड़े मेरे हृदय में है, मुझे तो पता है। मगर
एक प्रॉब्लम ये है कि अहंकार के कारण मैं वो सब चीजों को दिखाना नहीं चाहता हूँ, बताना नहीं चाहता, ये प्रॉब्लम है जरूर है प्रॉब्लम, मीन्स कमी है, मगर हम बताते क्यों नहीं है? अहंकार है। ना 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 ना, हम नहीं बताते, छुपा के रखते हैं, यही अनर्थ है। कचरा वाला जैसे कचरा छुपा के रखता है, छुपा के लेता है, उसको बड़ा मूल्यवान लगता है, एग्जैक्टली अनर्थ हमको बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, तो उपाय हम ये चर्चा कर रहे थे, टाइम बताओ कितना हुआ? तो अनर्थों से कैसे बचे? गुरु की शरण में जाना चाहिए। सर्वप्रथम तो एक प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करना पड़ेगा हमको, ठीक है? जब गुरु की बात आती है तो यहाँ शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु का बात आती है, दोनों गुरु, ठीक है? तो हमको एकदम अचानक से जैसे ही भक्ति में आते हैं तो हमको दीक्षा गुरु नहीं मिलते हैं, हमको किसी शिक्षा गुरु के अंडर में या उससे भी नीचे काउंसलर के अंडर में रहकर हमको भक्ति करनी पड़ती है कि नहीं है? तो गुरु की शरण बहुत जरूरी है और गुरु की शरण में रहकर उनसे संबंध अभिधेय प्रयोजन के ज्ञान को बार-बार, यहाँ पर मैंने पॉइंट आउट किया हूं, बार-बार, सिर्फ सुनना नहीं, बार-बार सुनना, एक बार नहीं, बार-बार सुनना। हो सकता है हम इस चीजों को बहुत बार सुने होंगे और सुनना है, जीवन भर सुनना है, सेम चीजें रिपीट सुननी है हमको बार-बार। क्यों? अभी तक रियलाइज नहीं हुआ इसलिए सुननी है। क्या हमको रियलाइज हो चुकी है? अगर हाँ रियलाइज हो चुकी है, अच्छा रियलाइज हो गया तो हमने अप्लाई किया अपने जीवन में? हाँ अप्लाई भी कर रहा हूँ, तो ठीक है, हो सकता है आपने अप्लाई कर रहे हो तो मत सुनो, तब भी नहीं चलेगा। अप्लाई करने के बाद भी आप सुनना बंद करोगे तो फिर अप्लाई करना बंद कर दोगे आप। जब तक सुन रहे तब तक अप्लाई करते हैं हम चीजें। आज हमने सुना, अच्छा 3 प्रकार के नाम स्तर है, हमने अपराध वाला नाम ले रहे हैं, हमको आगे बढ़नी है, तो मैं कल से तो प्रयत्न करूंगा या करूंगी कि सुबह उठ के मैं ध्यान पूर्वक जप करने के लिए प्रयास करूंगी। मान लो हमने क्लास सुन के हम तुम्हारे मन में ऐसे आया, देखिए 4, 5 दिन, 7 दिन हमने करेंगे, 8वां दिन वापस हमने वही ढीला ढाला हो जाएगा नाम में। क्यों? सुनना बंद हो गया, सुनना बंद हो गया। और ये सबका अनुभव है, जब श्रवण कम होती है तब हमारे भजन में ढीला हो जाती है। श्रवण हमारा भक्ति में बहुत बहुत उत्साह देने वाला है, इसलिए श्रवण बहुत जरूरी है। कहीं ऐसे यहाँ पर ज्यादातर वैष्णव को मैंने देखा खूब श्रवण करते हैं, खूब श्रवण में। आप अभी जो बैठे आप लोग, मैं आप लोग से अंदर बोल रहा हूँ, कितना श्रवण करते हैं। हमारे बृहत रूप प्रभु जी कंटिन्यू श्रवण करते हैं, मैं देखा कंटिन्यूअसली, कोई क्लास मिस नहीं करेंगे। पुष्पांजलि माता जी को मैंने देखा कंटिन्यू श्रवण करती है, हर एक कोई क्लास मिस नहीं करती है माता जी, बहुत क्लास। हमारे निमाय प्रिया माता जी हैं, मैं जानता हूँ जिनको मिस, इतनी सारे क्लासेस में रहते हैं, सब क्लास अटेंड करेंगे। क्यों? सुनने का जिनका रुचि है ना, सुनने का रुचि हो गई ना, बस आपका प्रगति चालू हो गया। मान लो अभी तक सुनने का रुचि नहीं बढ़ी है तो अभी तक प्रगति आपका शुरुआत ही नहीं हुई, इसका मतलब है गाड़ी अटका हुआ है। श्रवण बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी है। कहाँ गया? हाँ, तो अनर्थों से बचने का उपाय है गुरु की शरण में जाएं और उनसे सुने। कौन सी ज्ञान को? संबंध अभिधेय प्रयोजन। अच्छा ये मैं चर्चा कर चुका हूँ, किनको नहीं पता ऐसा हाथ उठाइए ताकि मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट चर्चा करूंगा। अगर आप सबको पता है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। संबंध अभिधेय प्रयोजन के बारे में किनको कंफ्यूजन है, यानी अभी तक क्लियर नहीं हुआ, हाथ उठाओ। संबंध अभिधेय प्रयोजन के बारे में किनको कंफ्यूजन है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ इसके बारे में? ठीक है, कुछ हाथ उठ रहे हैं और कुछ लोग को क्लियर है, ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगा संबंध अभिधेय प्रयोजन क्या है। संबंध, ये ऐसे चर्चा हो चुका है, भगवान के साथ जो संबंध बनता है उसके बारे में जो भी ज्ञान है, कृष्ण से संबंध जोड़ने के लिए जो भी ज्ञान है उसको संबंध ज्ञान कहते हैं, ठीक है। कृष्ण से संबंध, तो आप बोलोगे कि हमारा तो जन्म जन्मांतर संबंध है कृष्ण से। है जरूर है, इसमें कोई मीन्स गलत नहीं है कि संबंध नहीं है जरूर है। कृष्ण के साथ हमारा जन्म जन्मांतर संबंध है, मगर प्रॉब्लम ये है हम भूल चुके हैं, कृष्ण भूले नहीं है। हम भूले हैं, ये प्रॉब्लम है। संबंध है, कृष्ण को याद है। कृष्ण हमेशा यही सोचते हैं, यही देखते हैं कि कब ये जीव मेरे पास आएगा वापस, कब मेरे शरण में वापस आएगा। एक्चुअली इसका मेरे साथ ही संबंध होना चाहिए, इसने इस संसार में आके इतने लोगों से संबंध बना दिया, मेरा संबंध को भूल गया है। इसके लिए कृष्ण हमेशा सोचते हैं कि मेरे साथ, मेरे पास आए, मेरे शरण में आए, है कि नहीं? तो कृष्ण के साथ संबंध, तो बोले कि प्रभु जी है ना, थोड़ा बहुत है। यस, हमने जितना संबंध ज्ञान को सुनते हैं उतना ही हमने भजन करते हैं, यानी उतना ही सेवा करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं।
विवाह के बाद पत्नी जितना जितना पति को स्वीकारेगी मेरा है करके, उतना वो सेवा दे सकती है उनकी, उतना सेवा करेगी। अगर उसको उनके प्रति विश्वास ही नहीं है, पति के प्रति, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? विश्वास यानी संबंध। अगर संबंध अच्छा नहीं है तो सेवा करेगी मगर फॉर्मल रूप में, फॉर्मालिटी से करेगी, प्रेम से नहीं होगा। संबंध के बिना प्रेम है नहीं है जी, ध्यान रखिएगा। विदाउट संबंध प्रेम है ही नहीं है। लव कहां होगी संबंध के बिना ना? संबंध है तो प्रेम है। माँ बेटा के प्रति संबंध इतना जकड़ है, इसके लिए प्रेम करती है बेटा को, है कि नहीं? एग्जैक्टली ऐसा है। जब जीव भगवान के साथ पक्का संबंध के बारे में जान लिया तब तो अच्छा, ये तो मेरे परम पिता है, परम भगवान है और यही सृष्टा है, उनके साथ मेरा जन्म जन्मांतर का नित्य दास का संबंध है, जीवेर स्वरूप, तो इसके लिए मुझे सेवा करनी चाहिए उनका ही, तो सेवा करेगा। तो ये ज्ञान को हमने क्लासेस में सुनते, देखिए जो हम प्रवचन सुनते, प्रवचन में क्या बताया जाता है? तीन ही चीज का चर्चा होती है, संबंध, अविधेय, प्रयोजन। पूरा चर्चा में यही है और इसके अलावा कुछ है नहीं है जो प्रवचन होते हैं। कहीं संबंध ज्ञान होती है, कहीं अविधेय ज्ञान होता है, कहीं प्रयोजन ज्ञान होता है। जब राधा कृष्ण की लीलाओं को चर्चा हो, कौन सी ज्ञान है? प्रयोजन ज्ञान है। राधा कृष्ण का जो प्रेम लीलाओं को चर्चा होती है, ब्रज लीलाओं को, प्रेम लीलाओं को, वो प्रयोजन ज्ञान है। अभिधेय ज्ञान जो हमने क्लास करके भी चर्चा, ये सब अभिधेय का ज्ञान है। अभिधेय यानी क्या करनी चाहिए। संबंध, मान लो कृष्ण के साथ संबंध जान लिया आपने, कृष्ण भगवान है, मैं उनकी दास है, तो आगे क्या करना है? वो अभिधेय है। आगे क्या करना है? वो अभिधेय। समझ में आ रहा है मेरे बात में क्या बोल रहा हूं? जब आपको ये समझ में आ गया कि कृष्ण के साथ मेरा नित्य संबंध है, कौन सा? दास का, तो ठीक है, अभी संबंध के बारे में समझ तो गया। क्या क्या करूं? जब क्या करूं करके जो प्रश्न है, यही अभिधेय। क्या करना है? भक्ति करना है, सेवा करना है। ये सेवा, ये भक्ति कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये अभिधेय है। समझ जाइए, अभिधेय यानी क्या करना है, कैसे करना है, ये अभिधेय है। तीसरा प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? ये करने से क्या प्राप्त होगा, लक्ष्य क्या है? कहते ना, क्या प्रयोजन है आपके काम का, क्या प्रयोजन है? समझ में आ रहा है? तो वैसे हम भगवान के संबंध समझ गए, तो अभी अभिधेय यानी हम भक्ति करना है, भक्ति कर रहे हैं। भक्ति में कई अंग है, श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाद स्मरण हो सकता है। तो ये सारा अंग को करते, क्या होगा, क्या मिलेगा आगे? कृष्ण प्रेम मिलेंगे, वो प्रयोजन है। कृष्ण प्रेम प्रयोजन है, वो प्रयोजन ज्ञान है। कृष्ण की प्रेम का चर्चा, वो प्रयोजन ज्ञान है। तो ये संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये है। अभी हमको कौन सा ज्ञान ज्यादा सुनना चाहिए, आप लोग बताइए, कौन सा ज्ञान ज्यादा सुनना चाहिए? कौन सा? संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान, संबंध ज्ञान को बार बार ज्यादा सुनना चाहिए। अभिधेय ज्ञान भी चाहिए, मगर संबंध कम जानते हैं, इसलिए अभिधेय। जितना संबंध में पक्का होगे उतना अभिधेय करोगे आप, उतना ही भक्ति करोगे। अगर कृष्ण को आप 5% समर्पित हो तो 5% ही भक्ति सेवा करोगे उनका। कृष्ण के प्रति 100% आप समर्पित हो तो 100% सेवा करोगे आप। तो इसके लिए संबंध ज्ञान को सुनना, रोजाना सुनना, बार बार सुनना बहुत जरूरी है। किन से? गुरु के मुख से, गुरु के मुख से बार 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 सुनना चाहिए। ठीक है, तो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन के बारे में बार बार सुनना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप सब संबंध, अभिधेय, प्रयोजन के बारे में थोड़ा तो आपको समझ में आया होगा, मैं जो चर्चा किया है ना। अगर आपको और भी नहीं समझ में आया तो बाद में आप कहीं पर डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है? हम आगे बढ़ते, नहीं तो हमारा चर्चा खत्म नहीं होगी आगे, ठीक है? तो ये देखिए, सकल सम्मान करिते सकती देहनाथ जथा जथ, तबे तो गाइब हरि नाम सुखे अपराध हबे हत। सकले सम्मान करिते सकती देहनाथ जथा, सकले सम्मान करिते सकती, सकले सम्मान करिते सकती देहनाथ जथा जथा, देहनाथ जथा जथा, तबे तो गाइब हरि नाम सुखे, तबे तो गाइब
तो प्रार्थना कर रहे हैं, हे वैष्णव ऐसे शक्ति दीजिए हमको, सकल सम्मानो, सबको सम्मान कर पाऊं। ऐसे सबसे बड़ा चैलेंजिंग मीन्स सबसे बड़ा कठिन कार्य इस संसार में दूसरों को सम्मान देना सबसे बड़ा कठिन है। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि ना सामने वालों का कमी देखते हैं। जब सामने वाले का कमी देखेगा तो आप कैसे उनको सम्मान दोगे, उनको रेस्पेक्ट दोगे ना। तो इसके लिए कहते हैं वैष्णव ऐसे आशीर्वाद दोगे, कम से कम मैं वैष्णव को सम्मान तो कर पाऊं। तो सकले सम्मान करिते सकति देवनाथ जता जथ, तबे तो गाइब हरि नाम सुखे। अभी हरि नाम लेते हैं मगर दुख है। हम अभी हरि नाम ले रहे हैं मगर दुख है, दुख में ले रहे हैं। सुख में कब लेंगे हरि नाम को? आनंद से कब लेंगे? जब हम सब वैष्णव को सम्मान दे सकते हैं तब हम हरि नाम को सुख से गा सकते हैं। आप जब सभी वैष्णव को सम्मान दे रहे हो, कोई वैष्णव का कमी नहीं देख रहे हो, अपराध है तो तब अपराध से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए संबंध ज्ञान 3 प्रकार का है। मैं थोड़ा विस्तृत यहाँ पर वर्णन किया मीन्स यहाँ पर चार्ट में लिख लिया हूँ। तो संबंध ज्ञान 3 प्रकार का है। भगवान का दिव्यता, आत्मा का दिव्यता, भौतिक संसार का परिस्थिति, ये तीनों को संबंध ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, भगवान का दिव्यता, आत्मा का दिव्यता, भौतिक संसार का परिस्थिति, ये संबंध ज्ञान है। ये 3। भगवान का दिव्यता यानी भगवान कौन है, भगवान का धाम कौन सा है, वो कहाँ रहते हैं, उनकी कौन सी शक्तियां हैं, ये सब भगवान की दिव्यता। भगवान के बारे में, कृष्ण कौन है, वो कहाँ रहते हैं, उनकी क्या शक्तियां हैं। कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान स्वयं है, उनके धाम गोलोक वृंदावन है, उनकी अनंत कोटि शक्तियां हैं। ये भगवान का दिव्यता है। आत्मा का दिव्यता यानी आत्मा का दिव्यता क्या है? आत्मा भगवान की अंश होने के नाते भगवान का नित्य दास है, यही आत्मा का दिव्यता है, जो मैंने चर्चा कर लिया। भौतिक पर संसार का परिस्थिति यानी भौतिक संसार का परिस्थिति को समझना, यानी भौतिक संसार दुखालय ये समझना है। भगवान ने बोले ना संसार कैसा है, दुखालय अशाश्वत, इसको समझना, ये संबंध ज्ञान है। कोई बोलते हैं श्रील प्रभुपाद जी का, दूसरे संस्था में कोई बोल रहे हैं, बोलते थे कि आपके प्रभुपाद जी हर जगह में आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, ये संसार दुखालय यही बोले हैं। यही तो चाहिए। इस संसार में सभी लोग फंसे हुए हैं इसी चीजों से, तो संसार को ही अच्छा मान लिए, संसार को ही सुख मान लिए, यही तो परेशानी है। तो प्रभुपाद ने उसी बात को दोहराया है बार बार। प्रभुपाद की क्लास में देखिए बार बार प्रभुपाद जी बोलते दुखालय अशाश्वत है, इस संसार से बाहर निकलने के लिए कृष्ण भक्ति करो, शरीर हम शरीर नहीं आत्मा है। हर लेक्चर में प्रभुपाद जी बार बार दोहराते हैं। तो ये संबंध ज्ञान है, गुरु का कर्तव्य है, गुरु जानते हैं, ज्ञान देते हैं। तो काल का प्रभाव समझना पड़ेगा। इस संसार में कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, सब अशाश्वत है। तो हमको इस संसार में रचना फंसना नहीं है, हमको कृष्ण भक्त में रचना फंसना है। ओके, अभिदय ज्ञान साधना कैसे करना है, जैसे नियम है 64 नियम है उपदेशामृत में, भक्ति रसामृत में बताया गया है। प्रयोजन ज्ञान कृष्ण प्रेम, जो शुद्ध नाम के बारे में चर्चा होती है कृष्ण प्रेम के बारे में, वो प्रयोजन ज्ञान है। ठीक है, ओके। अपराध नाम एवं शुद्ध नाम की मध्य वाला स्तर को नामाभास कहा जाता है, ये मैंने बोल दिया आपको, है कि नहीं। शुद्ध नाम और अपराध वाला नाम, उसका बीच वाला स्तर को नामाभास कहा जाता है। नामाभास के स्तर पे ही हमारा अनर्थ निवृत्ति होना प्रारंभ होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको समझना चाहिए। हम परेशान रहते हैं क्यों हमारा अनर्थ खत्म नहीं हो रहा, अभी तक क्यों काम क्रोध लोभ मोह है। कारण यह है कि हमारा नाम जप जो है अपराध युक्त है, यही कारण है जी। अपराध करना बंद कर दिया आप तो आप क्या होगा, तो आप नामाभास कर पाएंगे। अनर्थ निवृत्ति होना प्रारंभ तब होगा जब आप नामाभास के स्तर पे आओगे। अपराध युक्त नाम में आपका अनर्थ, जो हृदय में अनर्थ है ना, वो नहीं जाएगा। इसलिए तो कहते हैं ना बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन, क्यों बोल दिया गया, क्योंकि ना अपराध अच्छा, आप हृदय में कलमश रहेगा, अनर्थ रहेगा। तो अनर्थ निवृत्ति होगा नामाभास के स्तर पे। इसके लिए देखिए हम लोग का एक ही टारगेट बनाना चाहिए, क्या, नाम जब अच्छे से करो बस, बाकी कोई चीज अच्छा हो नहीं रहा है कोई दिक्कत नहीं है।
ज्यादा ध्यान देना है नाम जप। हमारे हर एक वैष्णव क्लास में बार बार क्यों इस बात को जोर देते हैं, नाम जप अच्छा करो। अभी तक चला रहे हैं हम, अभी तक चलाते ही है, खींच लेते हैं, चल रहा है चलने दो, चल रहा है चलने दो। नाम जप हो रहा है, कितना हो रहा है? 16 माला हो रहा है? हाँ हो रहा है। कैसे हो रहा है? हो रहा है, बस हो रहा है। नहीं कि ऐसे ही नहीं चलेगा, ऐसे हो रहा है तो होता रहेगा, कई जन्मों तक होता रहे, कुछ नहीं होने वाला है। देखिए और एक बात मैं यहाँ पर बताऊंगा चाहूंगा आपको, निरुत्साहित में कब कोई निरुत्साहित, अरे यार कुछ नहीं होने वाला, ये जो नाम जप कर रहा हूं ना अपराध युक्त नाम में, कुछ भी नहीं होने वाला है। एक चीज जरूर होती है, अपराध युक्त नाम में पाप नष्ट हो रहे हैं, ध्यान रखना। हमने चर्चा किया पहले, एक नाम भी कोई लेता है तो उससे पाप नष्ट होते हैं। तो इतना नाम ले, हमने इतना दिनों से जप किया, पाप नष्ट हो रहे हैं जी हमारे, मगर अनर्थ नष्ट नहीं होते हैं। पाप जो हमने किया है ना, वो सारा पाप नष्ट हो जाते हैं। अनर्थ यानी पाप करने का प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती है। हमारे हृदय में अभी भी ये इच्छा रहती है, मौका मिलते ही चौका मार लेंगे हम। अभी भी इच्छा है कि नहीं है? भगवान को बिना भोग ला के नहीं खाना चाहिए, सच बात है। मगर अगर मौका मिल जाए तो चटपटी हो, मगर भोग नहीं लगा हुआ है, देख रहे कोई वैष्णव आसपास नहीं, मार दो, चलो कौन देखने वाला है, खा लिया 2-4 प्लेट, ठीक है नहीं? यही अनर्थ है जी, यही अनर्थ है। ये अनर्थ क्यों नहीं जाती है? हमारा जप डाबाडोल है, जप डाबाडोल है। कोई मैंने देखा हूं भक्त लोग जप को ध्यान ही नहीं दे रहे। सेवा बहुत अच्छा करेंगे, फर्स्ट क्लास सेवा में कोई कमी नहीं रखेंगे, फर्स्ट क्लास एकदम सेवा को बढ़िया करेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा कीर्तन करेंगे, गाय कैसे ऐसे ऐसे कीर्तनिया इतना अच्छा अच्छा मधुर कीर्तन करते हैं, नाम जप नहीं करते हैं। कीर्तन अच्छा करेंगे, नाम जप नहीं। इसके लिए एक हमारे महाराज हैं, परम पूज्य हमारे जो कीर्तन करते हैं निरंजन स्वामी महाराज। कितना लोग जानते हैं निरंजन स्वामी महाराज जी को? निरंजन स्वामी महाराज जी कौन जानते हैं? यस, बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं महाराज जी, प्रोपा डिसाइपल निरंजन स्वामी महाराज। निरंजन स्वामी महाराज जी को किसी ने पूछा कि आप मायापुर कीर्तन मेला में क्यों नहीं आते? उन्होंने कमी नहीं बताया, मैं जस्ट आप लोग को समझने के लिए बोल रहा हूँ। उन्होंने एक बात बताया, निरंजन स्वामी महाराज जी बोले वहां कीर्तन को एक दिखावटी कर दिया गया है, वो भाव नहीं होता है, ठीक है पंच तत्वों के सामने हो रहा है। वो बोले कि वहां पर जो भीड़ होती है अलग मीन्स अलग भीड़ होता है, वहां पर कोई प्रेम से कीर्तन हो सकता है, कुछ लोग ऐसे हैं कीर्तन प्रेम से करते हैं, मगर बाकी लोग दिखावटी के लिए बजाने वाले गाने वाले ऐसे बोलते हैं ना, फेमस कीर्तनिया है, ये अच्छा गाते हैं, इनके कीर्तन में जाएंगे। मगर जब करते हैं क्या, देखिए जब तो एक बार भी नहीं करते, कभी झोली माला ही नहीं पकड़ा है, कीर्तन गा रहा है अच्छा, तो ऐसा कीर्तन में क्या हृदय पवित्र होगा? प्रभुपाद जी महाराज कौन से हारमोनियम बजा के एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास एकदम म्यूजिक देकर एकदम इको देकर प्रभुपाद जी ने गाते थे? कुछ नहीं है। प्रभुपाद जी डुबडुबी बजाकर कीर्तन किया है टम्स्किन स्क्वायर पार्क में, बस डुबडुबी से सब लोग को भक्त बना दिया। क्या था वो? नाम शुद्धता प्रभुपाद जी का। इसके लिए हम सबका टारगेट नाम अच्छा जप करने का होनी चाहिए। हम बड़ा बड़ा फेस्टिवल करते हैं, बड़ा बड़ा चीज करना चाहिए, वो तो उसमें भाग लेना, ऐसा नहीं बोला कि वो नहीं करना है, करना है, मगर हमारा नाम अच्छा जप होना पड़ेगा ना। वो तो करेंगे ठीक है, ये नाम जप ही नहीं हो रहा है, सेवा इतना कर रहे हैं, नाम जप ठीक नहीं। इसके लिए अनर्थ नहीं जा रहे, इसलिए क्रोध नहीं जा रही है, काम नहीं जा रहे, प्रॉब्लम है। तो लंगर कहाँ लगा हुआ है? यही है, नाम जप अच्छे से नहीं हो रहा है हमारा, बस नाम जप अच्छे से नहीं हो रहा, प्रयास करना हमारा काम है। मैं इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अप्रैल महीने से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सुबह आइए जब करने आइए। कुछ भक्त तो बड़े सिंसियरली आते हैं और कुछ लोग 2 दिन आते हैं, तीसरा दिन से वापस गायब, 7 दिन तक। वापस फोन करता हूं, मैसेज करता हूं तो वापस 3 दिन आते हैं, वापस गायब। सीरियसनेस नहीं है, मीन्स सिंसियरिटी नहीं है, सीरियसनेस नहीं है। अब बताए ऐसे ऐसे जप में होगा कुछ काम? आप लोग बताइए कितना लोग एग्री हो कि घर में आप अच्छे से जप कर लेते हो वैष्णवों के बिना? गारंटी दे सकते हो आप लोग अच्छा जप कर लेते हो वैष्णव के बिना? ना, वो संभव नहीं है, ये वैष्णव के बिना अच्छा जप हो जाएगा। अगर कोई बोलता है तो उनका चरण धो के मैं तो उसको पीऊंगा, उस चरण जल को। तो आप बोलोगे प्रभु जी आप तो निंदा कर रहे हैं, कमी दिखा रहे हैं। मैं कमी नहीं दिखा रहा हूं, मैं मेरा स्तर बता रहा हूं, हम लोग का स्तर बता रहे हैं, हमारा स्तर क्या है। क्यों रिक्वेस्ट किया जा रहा है सुबह उठिए वैष्णव के साथ जप करिए? क्यों?
कब तक ऐसे चलाएंगे बताइए? चलने दो ना, चलने दो ना, चल। अरे तो भाई ऑलरेडी 10 साल हो गया चला चला के, 5 साल और कितना चलाओगे आप? नहीं मेरे माता पिता तो बहुत अच्छे वैष्णव है, तो क्या हो गया? माता पिता कितना अच्छा वैष्णव है वो नहीं देखेंगे। आपको जब वहां पर हिसाब किताब होगी ना, आप कितने अच्छे वैष्णव वो देखा जाएगा। माता पिता का हिसाब किताब आपको नहीं दिखा जाएगा। जिनका हिसाब किताब उन्हीं को पूरा करना है, हिसाब किताब क्लियर करना है। माता पिता का हिसाब किताब वो माता पिता करेंगे अपना। उनका कर्तव्य हो गया, आपको पाल पोस के बड़ा कर दिया। आपने कितना जप किया, आपने कितना अच्छा भक्ति किया, वो मायने रखता है। तो ये मत सोचो कि मेरे परिवार में भक्त है या मेरे स्वजन भक्त है या मेरे गुरु ऐसा ले लिया, मेरे गुरु प्रभुपाद जी के शिष्य और महान भक्त है। भले ही गुरु महान भक्त होंगे, आप भजन नहीं करोगे तो आप रह जाओगे। गुरुदेव तो महान भक्त है ही है। मैंने इस्कॉन संस्था में जुड़ा हूँ, कुछ लोग तो फैशन बना दिया, मैं इस्कॉन वाला हूँ, मैं इस्कॉन वाला हूँ, मैं इस्कॉन वाला है तो क्या हो गया? इस्कॉन के सारा नियम पालन करो ना पहले। इस्कॉन वाले तो बार बार बोलते जप करो अच्छे से, सिर्फ बोलने से इस्कॉन वाला क्या होगा? अच्छा जप करिए, अच्छा जप करके फिर बोले मैं इस्कॉन वाला हूँ, तब कुछ मायने रखेंगे बात में। तो इसके लिए जप में बहुत जोर देने चाहिए हम लोग को, बहुत जप को बहुत ध्यान से करनी चाहिए, प्रयास करनी चाहिए, एक एक शब्द को स्पष्ट बोलना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, स्पष्ट एकदम बोल के जप करिए, ध्यान दे के जप करिए। जैसे ध्यान भटकती है तुरंत ध्यान को वापस लाइए। जैसे नींद आती है तो खड़े होकर जप करिए, चल के जप करिए, किसी ना किसी प्रकार से प्रयास करिए 16 माला अच्छे से जप करें। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये 16 माला अच्छे से हो जाए बस। ये 16 माला अच्छे से हो गया, आपका और बाकी सब अच्छे से हो जाएगा, उसमें कोई कमी नहीं होगा। मैं सच सच बोल रहा हूँ। तो इसके लिए नाम जप में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हमको। जो भक्त अच्छा जप करते उनका व्यवहार आप देख लीजिए, कितना सरल व्यवहार है, कितना सुंदर व्यवहार है, कितना प्रेम पूर्ण व्यवहार है, कितना अच्छा सेवा भाव से सेवा करते हैं। नाम जप हम लोग अच्छा नहीं, इसलिए हम लोग परेशान रहते हैं। तो इसके लिए नामाभास के स्तर पर, और हम प्रयास जब करेंगे, खूब प्रयास करेंगे तो भगवान देखेंगे कितना प्रयास कर रहा है, सुबह उठ के जब कर रहे हैं तो भगवान हमको हेल्प करेंगे। तो हम अपराध से धीरे धीरे बचकर नामाभास के स्तर पे आएंगे। जब नामाभास के स्तर पे आएंगे तो हमारा अनर्थ निवृत्ति होना शुरू होगा। ऐसा नहीं कि आपने नामाभास के स्तर पे आते ही खत्म हो गया सारा अनर्थ, नहीं, नामाभास के स्तर पे अनर्थ शुरू होगा आपका मिटना। मगर एक ध्यान दीजिए, हमने अपराध युक्त नाम लेते हैं, मगर इसमें कहीं ऐसे नाम है हमारा नामाभास वाला नाम रहता है, कहीं ऐसा, इसके लिए कहीं अनर्थ हमारे निकल जाती है, कई सारा अनर्थ। आप देखिए भक्ति से आने से पहले वाला स्थिति, आप लोग का मन का स्थिति, आपका शारीरिक स्थिति, और भक्ति में आने के बाद अभी का स्थिति, मन कितना शांत हुआ है, कितना गुस्सा कम हुई है, कितना भौतिक इच्छाएं कम हुआ है। क्यों? क्योंकि ना हमने हमारा अपराध युक्त नाम में भी कहेंगे नामाभास का नाम लेते हैं हम। कभी कभी हमने बड़ा ध्यान से हरे कृष्ण भगवान का स्मरण करते हुए बड़े हृदय पूर्वक एकदम हम कभी कभी जप करते हैं, वो नामाभास का स्तर का जप है। वो जप से हमारा हृदय का अनर्थ, उस वो जप में ना बहुत आनंद आती है, और वो जप में ऐसे लगता है कि ऐसा जप मैं और कब कर पाऊंगा, है ना, है ना। ऐसे कभी कभी ऐसा जप होती है, पूरा 16 माला नहीं, एक माला में कोई दो चार राउंड, दो चार मणि में या दो चार नाम ऐसे होता, इतना आनंद आती है, वाह क्या नाम लिया, भगवान का स्मरण किया, ये नाम वापस क्या करूं, कब करूं, प्रयास करते भक्त, अरे नहीं ऐसे नाम करना है, कल मैं सुबह ना ऐसे जप किया था। कभी कभी होता है ना शरीर एकदम रोमांच हो जाता है, ऐसा नाम जप करते हैं कोई कोई कभी कभी यार, कोई कोई क्षण में, वो नामाभास का स्तर है जी, वो नामाभास का स्तर है वो जप। ऐसा जप करने के लिए हम, ठीक है कल हुआ था हमने भूल ही गए, हमारा नाम तो चल रहे, हमारा मशीन चल रहा है, मगर कोई अनुभव नहीं हो रही, ध्यान नहीं है। मन चल रहा है अलग तरफ, मोबाइल चल रहा है, हाथ चल रहा है मोबाइल से, जीभा चल रही है नाम से, सब चल रहे एक साथ में, कैसे होगा आप बताइए। इस प्रकार नाम लेने से किस प्रकार से प्रगति होगा? प्रगति करना है तो बी सीरियस, नहीं करना है तो कुछ नहीं कर सकते, हमारा हाथ में कोई उपाय नहीं है। जिनको करना ही नहीं तो उनके लिए क्या उपाय होगा, है कि नहीं। तो हम नामाभास के स्तर पर हमारा अनर्थ निवृत्ति होती है। ओके, नामाभास के स्तर का भक्त का लक्षण क्या क्या है, क्या क्या लक्षण है? भक्त खुद को बहुत कोसता है, अभी पता चल जाएगा हम लोग कौन से स्तर पे है। क्या है? पहला क्या बोला गया है?
नामाभास स्तर का भक्त का लक्षण पहला है, भक्त खुद को बहुत कोसता है हमेशा। कुछ भी, कई भी परिस्थिति में अपने आप को कोसेगा। समझ में? कोसना मीन्स अपने आप को बहुत हीन मानेगा, अरे मेरे वजह से ऐसे हो गया, मेरे वजह से हो गया। दूसरों को नहीं निंदा करेगा, अपने आप को कोसेगा, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पाया। बहुत कोसता है अपने आप को। हम लोग दूसरों को बहुत कोसते हैं, खुद को कभी नहीं कोसते हैं। मगर वो ना, वही तो अपराध युक्त, अपराध वाला स्तर है ना हम लोगों का, इसलिए हम दूसरों को, अपराधी दृष्टि है ना हमारा। हमारा बुद्धि अपराध वाला है, हमारा दृष्टि अपराध वाला है। ऐसा दृष्टि तो हम दूसरों को ही कोसेंगे ना, तू ऐसे किया, तूने ऐसे किया। नामाभास स्तर का भक्त अपने आप को कोसता है, मेरे वजह से ऐसे हुआ, मैंने ऐसे किया, मेरे से नहीं हुआ, हाँ मेरा ही गलती है, मेरा ही कमी है। दूसरा, भक्त जपा में मन लगाने के लिए बहुत परिश्रम करता है। मैंने अभी चर्चा किया, परिश्रम बहुत करता है। रात को 12 बजे सोने के बावजूद भी वो ये बहाना नहीं करता मैं 12 बजे सोया, सुबह जग जाता है जप करने के लिए। नहीं, सुबह नहीं जप करूंगा, दिन भर जप नहीं हो गया, अच्छा नहीं जप करना है सुबह उठ के। परिश्रम, देखिए जी, परिश्रम ही देखते हैं भगवान ने। मैया जसोदा परिश्रम की, इसलिए भगवान ने उनको बंध गए उनके प्रेम से। परिश्रम देखते हैं भगवान, ऐसे नहीं कि हमारा परिश्रम विफल जाएगा। हमने परिश्रम तो किया ही नहीं है, बड़ा इजी गोइंग चल रहा है हमारा जीवन, बहुत इजी गोइंग है, तब बड़ा इजी गोइंग, क्या बोलते हैं उसको, सहजिया, इतना सहजिया हो चुके हैं हम लोग। मुझे ऐसा परिस्थिति होगा तो ही मैं अच्छा जप करूंगा, हाँ, मुझे अच्छे से नींद होगा रात को तो ही सुबह उठूंगा, या ऐसा माहौल, ऐसे वातावरण होगा तो ही मैं सेवा करूंगा, ये फैसिलिटी होगा तो ही मैं मंदिर आऊंगा। ये सारा हम सहजिया है जी, इजी गोइंग लाइफ जी रहे हैं हम लोग, उससे कुछ नहीं होने वाला है। मैं बोलता हूँ वापस, आप लोग दीक्षा लिए, हम लोग दीक्षा लेने वाले हैं, इसके लिए ये चर्चा हो रही है, सीरियस चर्चा। आप नॉर्मल जनरल पब्लिक में ये सब चर्चा नहीं कर पाएंगे। हम लोग सीरियस होना पड़ेगा। इजी गोइंग लाइफ छोड़िए, थोड़ा सिंसियर बनिए, थोड़ा कष्ट लीजिए, थोड़ा तकलीफ लीजिए अपना, यही तो तपस्या है। जीवन तपस्या पूर्ण नहीं है हमारा, भोग पूर्ण हो चुका है, थोड़ा तपस्या करनी है। तपस्या यानी कृष्ण की प्रसन्नता, वैष्णव की प्रसन्नता के लिए कुछ कठिनाई स्थिति को स्वीकार करना, कुछ कष्टों को स्वीकार करना। सुबह उठने का इच्छा नहीं, फिर भी जब अच्छा करना है, भगवान प्रसन्न होते हैं इससे, ये सोचकर सुबह उठना है। ठीक है, तो जप में परिश्रम बहुत जरूरी है। परिश्रम, परिश्रम, आज शाम से तैयारी है, अभी तैयारी करनी है हमको कल सुबह के लिए, ये परिश्रम है। अभी तैयारी यानी जल्दी किसी ना किसी तरीके से प्रयास करो, इतना काम है मैं जानता हूं, मगर कैसे ना कैसे करके मैं जल्दी से सो जाऊं, तैयारी है। ये सोच के तो सुबह उठूंगा, हम लोग ये सोच के सोते हैं सुबह 7 बजे ही उठूंगा या उठूंगी, सोच के ही सोते तो सुबह कैसे उठोगे? तैयारी नहीं है आपका तो। सुबह 6 बजे फ्लाइट पकड़ना है तो आप कितना बजे उठोगे? आपने अपने मन को सेट कर लिया, मुझे 6 बजे फ्लाइट पकड़नी है तो मुझे 4 बजे उदयपुर से निकलना है डबोक के लिए, 4 बजे 5 बजे पहुंचूंगा तो ही बोर्डिंग कर पाऊंगा। माइंडसेट 4 बजे निकलने का है तो आपको 3 बजे उठ के स्नान वादी करके रेडी होना है, और उससे पहले रात को सोने से पहले बैग तैयार करना है। ये सारा तैयारी आपको फ्लाइट पकड़ने के लिए आपने माइंड सेट किया है। सुबह नहीं जाऊंगा, फ्लाइट छूट जाएगा, मेरा काम रुक जाएगा, है कि नहीं? सबसे बड़ी बात है, मेरा पैसा वेस्ट जाएगा, फ्लाइट का 4000 का टिकट है, वेस्ट चला जाएगा, है कि नहीं है? हम लोग ऐसा कोई कुछ मीन्स क्या बोलते हैं, लॉस का अंदाजा नहीं लगाते हैं कि मैं सुबह उठ के जब नहीं करूंगा या नहीं करूंगी तो मेरा ये लॉस होगा, ये अंदाजा नहीं लगा रहे हैं हम लोग, या इसके बारे में सोच नहीं रहे, इसलिए हम ढीला डाला है। हमने जैसे सोच रहे हैं सुबह फ्लाइट नहीं पकड़ूंगा तो मेरा पैसा व्यर्थ जाएगा, 4000 फालतू में जाएगा मेरा, तो इसलिए हमने बड़ा सतर्कता सा हमने तैयारी करते हैं। मगर जप नहीं करूंगा सुबह उठ के, उससे कितना लॉस होगा मेरा, उसके बारे में कोई चिंता नहीं है, इसलिए हम जप नहीं करते, सुबह उठते नहीं है। बी सीरियस, जप में परिश्रम बहुत जरूरी है, कृष्ण के लिए परिश्रम बहुत जरूरी है। तीसरा, अनुकूल्यस्य संकल्पम प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। भक्त ऐसे जो नामाभास के स्तर का भक्त क्या करता है, जो भी अनुकूल चीजें हैं भक्ति में उसको स्वीकारता है, जो भी प्रतिकूल है उसको धीरे धीरे त्याग देता है, प्रयास करता है त्यागने के लिए। चौथा, भक्त तीव्रता से जपा को सुधारने के लिए प्रयत्न करता है, यानी आज जैसे जप किया उससे और अच्छा कल करूंगा, कल सुबह उठ के, ये प्रयास है, ये प्रयत्न है।
कल आज जैसे जप किया, कल तो और थर्ड क्लास जप कर रहा हूं, कल और थर्ड क्लास। हमारा जप धीरे धीरे घट रही है, हमारा क्वालिटी, क्वांटिटी ठीक है 16 है, मगर क्वालिटी घट जाती है ना। भक्त, नामाभास स्तर का भक्त क्या करता है, वो प्रयास करता है कि आज जैसे जप किया, इससे और अच्छा जप कल कैसे करूंगा। आज थोड़ा झपकी आ रहा था इसमें जप में, तो कल मैं प्रयास करूंगा कि एक भी झपकी ना हो। कल प्रयास करूंगा कि एक बार भी मैं बात नहीं करूं। कल प्रयास करूंगा कि मोबाइल हाथ में ना लूं। मैं कल प्रयास करूंगा कि दूसरा कुछ सोचूं नहीं, कृष्ण के बारे में सोचूं। ये सारा प्रयास है जी। तो ये तीव्रता से जपा को सुधारने के लिए प्रयास करता है। 2015 में जैसा जप करते थे, आज भी वैसे ही ढीला ढाला जप है। आप बताए प्रगति की कौन से हिसाब से आपने सीनियर वैष्णव बने, कौन से हिसाब से हमने प्रगति कर लिया, आप बताओ कौन से हिसाब से, क्या क्या देखकर। सिर्फ शरीर इतना समय रह गया, इसको नहीं करके आपने सीनियर हुए। कहाँ का सीनियरिटी है, कहाँ क्या अहंकार है, हम लोग पकड़ के बैठे इतना भ्रमित है हम लोग। मैं सीनियर, अरे बाबा कहाँ का काय का सीनियर हम। जब कितना अच्छा कर रहे हैं उससे आपका सीनियरिटी पता चल जाएगा। जब में तो अभी भी सो रहे हैं हम लोग, हाँ हाँ, जब में अभी भी सो रहे हैं तो फिर कैसा सीनियरिटी है हमारा ना। बी सिंसियर, बी सीरियस। ओके, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, नाम नाम कार्यबोध निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन नमापि दुर्दैव बमिदृशनि। हाँ जनी नानो, लास्ट वाला लाइन देखो, मैं बोल्ड किया हूं, मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं या इतना दुर्भागा हूं, ये नाम में तनिक भी अनुराग नहीं। महाप्रभु कहते हैं हम लोगों के लिए नाम में तनिक भी अनुराग नहीं, तनिक भी रुचि नहीं नाम जप करने के लिए। हम लोग का स्तर है जी, थोड़ा भी रुचि नहीं। नामाभास का फल क्या क्या है। नामाभास के स्तर पे व्यक्ति का अनर्थ निवृत्ति होता है, चर्चा हुई है। आनंद मिलती है, आनंद मैंने ये बताया, कभी कभी बड़ा आनंद मिलती है एक नाम में, अरे कितना अच्छा लगा, वो आनंद प्राप्ति होती है नामाभास में। मुक्ति पा सकते हो आप लोग। मुक्ति किसको चाहिए आप में से, मुक्ति चाहिए तो नामाभास स्तर का जप करोगे, मुक्ति भी मिल जाएगी आपको। और क्या मिलता है, पाप का बीज नष्ट होता है नाम जपने से। अपराध वाला नाम से पाप नष्ट होता है, मैंने बताया ना, हम जो नाम जप करते हैं इससे पाप नष्ट हो रही है, मगर बीज नहीं नष्ट होता है। नामाभास स्तर पे बीज नष्ट होता है। देखो और एक चीज है, नामाभास स्तर तक अगर कोई शुद्ध नाम नहीं ले पा रहा है, नामाभास के स्तर पे है, वो वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा। गोलोक नहीं मिलेगा, वैकुंठ मिल जाएगा। अरे तो चलेगा ना, कम से कम वैकुंठ तो मिल जाएगा नामाभास स्तर पे। यस, कम से कम वैकुंठ तो मिल जाएगा, यानी आध्यात्मिक लोग प्राप्त कर लेंगे। और सबसे मुख्य बात है, नामाभास के स्तर पे अगर आप जप करते हो तो जल्दी से आपको शुद्ध नाम प्राप्त होगा, शुद्ध नाम तक आप पहुंच जाओगे जल्दी से। ठीक है, तो ये नामाभास का सब फल है जी। नामाभास का फल, नामाभास पाप क्षय शुद्ध नाम होए तखन श्री कृष्ण प्रेम लभे निश्चय। पक्का निश्चय रूप से कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा नामाभास के बाद शुद्ध नाम लेने से। तो अपराध नाम नामाभास में क्या क्या अंतर है। अपराध युक्त नाम में खुद को अपराधों को स्वीकार नहीं करना, खुद की अपराधों को स्वीकार नहीं करना। क्या हो गया, टाइम बहुत हो गया ना, ठीक है अभी खत्म करूंगा। तो अपराध युक्त नाम वाला क्या, अपना गलती को, अपराधों को स्वीकार ही नहीं करता है कि मैंने अपराध किया। नामाभास स्तर का जो भक्त होता है वो अपराधों को स्वीकार करके सुधरने के लिए प्रयास करता है। ये नामाभास स्तर का भक्त का है। इस तरफ वापस देखिए, अहंकार का मात्रा बहुत ज्यादा रहता है अपराध युक्त नाम वाला में, और नामाभास के स्तर में अहंकार को त्यागने का प्रयास करता है, रहता है मगर त्यागने के लिए प्रयास करता है वो व्यक्ति। अपराध युक्त नाम वाले में वापस देखिए, नाम जप में इच्छा ही नहीं है, और नामाभास के स्तर में कृष्ण प्रेम के अलावा बाकी सब में सब प्राप्त है। क्या वापस देखिए क्या बोल रहे हैं, या अपराध युक्त नाम वाले में तो जप में ही इच्छा नहीं है उसका, नाम जप में। नामाभास वाला भक्त का तो कृष्ण प्रेम छोड़ के बाकी सब प्राप्त हो जाता है उसका। नाम जप में तो रुचि हो ही जाता है मगर कृष्ण प्रेम ही नहीं मिलता, बाकी सब मिल जाता है। अपराध युक्त नाम वाला वापस देखिए क्या है, नियमों को पालन करने में इच्छा ही नहीं है। मैंने जैसे अभी चर्चा किया ना, सुबह उठने में इच्छा नहीं, जप करने में इच्छा नहीं है, ये करने में इच्छा नहीं, वो नहीं कर, इतना इतना नियम मत बताओ यार, सिंपल सिंपल बोलो, खा पी के मजा करो, 2-4 माला जप कर लो, ये सब कर पाएंगे हम। इतना नियम कानून हमसे नहीं होगा, इच्छा नहीं है अपराध युक्त वाले। मगर शुद्ध नामाभास वाले में नियमों को बहुत दृढ़ता से पालन करता है ये भक्त जो नामाभास के स्तर पे है।
अभी अभी आईना, अभी प्रॉपर आईना दिखा रहा हूं मैं आपको। अभी आप देख लो हम कौन से स्तर पे क्या करना चाहिए। हम नामाभास के स्तर पे हैं, शुद्ध नाम में है या अपराध युक्त नाम में है ना, क्या है तो पता चल जाएगा अभी। ओके, नाम जप का अर्थ क्या है? भगवान के साथ हमारा इंटरव्यू है, ये समझ जाइए। जब नाम जप करते हैं मीन्स भगवान सामने हैं, हम उनके सामने बैठ के इंटरव्यू दे रहे। कोई इंटरव्यू दिया होगा, आप लोग इंटरव्यू दिया? कौन कौन इंटरव्यू दिया कभी? कभी इंटरव्यू? यस। इंटरव्यू में जब बैठते हैं, जो इंटरव्यूअर होता है, जो आपको इंटरव्यू लेता है, उसके सामने जब बैठते हैं, आप कितना ध्यान पूर्वक बैठते हैं? या उसके सामने मोबाइल में गप्पे मारते हैं, फोन में बात करते हैं, मोबाइल में चैट करते हैं और थोड़ा पानी पीते हैं, ये करते, चलता है क्या? इंटरव्यू में जब जाते हैं, एक तो बड़ा तैयारी करके अच्छे से टाई इन जीन पहन कर, बूट फूट पहन कर फर्स्ट क्लास एकदम जाते हैं, है कि नहीं? तैयारी करके, और जब बैठते हैं सामने, इतना ध्यान देखते हैं कि कहीं भी उसके कोई भी एक भी प्रश्न चुक ना जाए, मेरे से मिस ना हो जाए। वो जो पूछता है एकदम ध्यान से सुनते और उसको एकदम उत्तर देते। बड़ा ध्यान रहता है। जब तक आधा घंटा इंटरव्यू होता है तो आधा घंटा तक और कोई काम नहीं, यहाँ तक कि मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल देते हैं हम लोग। बस एक ही काम है, ये इंटरव्यू और मुझे पास कर ले, है ना? एग्जैक्टली एवरी डे कृष्ण के साथ इंटरव्यू होती है जब हम 16 माला जप करने बैठते हैं। सुबह 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, वो 1-2 घंटा इतना ध्यान देना चाहिए। कृष्ण सामने बैठकर हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं, कृष्ण के साथ इंटरव्यू हमारा एवरी डे। तो कितना ध्यान देना चाहिए कृष्ण जब हमारे साथ इंटरव्यू ले रहे हैं, तो बहुत ध्यान देना चाहिए, है ना? ओके, सो अच्छा जपा करने के लिए कुछ टिप्स हैं। सर्वप्रथम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जपा करना चाहिए, अगर संभव हो तो भक्तों के साथ करें। टिप्स में दे रहा हूं, अच्छा जप कैसे कर पाओगे आप? जुट जाइए, भक्तों के साथ जप करिए। दूसरा, सुबह तुलसी महारानी को जल देना और प्रतिदिन प्रतिदिन करना, प्रदक्षिणा करना, सॉरी। तो रोज क्या करना? तुलसी महारानी को आप जल देना और उनको प्रदक्षिणा करना। तीसरा, जपा से पहले नामाचार्य, वो नामाचार्य हो गया, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी को स्मरण और प्रार्थना करना, क्योंकि वो नामाचार्य है ना, नाम का आचार्य, तो उनको स्मरण करें। चौथा, जपा से पहले गुरुदेव को स्मरण और प्रार्थना करनी चाहिए। पांचवा, जपा से पहले चैतन्य शिक्षा अष्टकम को पाठ करना चाहिए। कितना हो गया? 5 हो गया। छठा, जपा से पहले 10 नाम अपराध को पाठ करना। ये कुछ टिप्स है, और भी बहुत टिप्स हो सकता है, मगर मैं कुछ गिने चुने टिप्स दिया यहाँ पर, है ना? ये टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो क्या होगा? आप अच्छा जपा कर सकते हैं। ऐसा। तो हम आज चर्चा किए कि नाम युक्त नाम, नामाभास, अपराध युक्त मुक्त नाम यानी शुद्ध नाम। तो हमारा स्तर बहुत नीचा है, अभी हमको ऊपर बढ़नी है, अच्छा जप करनी है, बहुत आगे जानी है हमको जी, कृष्ण प्रेम प्राप्त करनी है, शुद्ध नाम को जप करनी है, वैष्णवों को शुद्धता से सेवा करनी है, अनर्थों से निवृत्ति पाना है। ये सारा करने के लिए हमको प्रयास हमारे हाथ में है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। गुरुदेव क्या करेंगे, प्रभुपाद क्या करेंगे, संस्था क्या करेगा, कोई वैष्णव क्या करेंगे? आपको सिर्फ आपको शिक्षाएं दे सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, बाकी क्या कर सकते? जब तो वो आपके लिए नहीं कर सकते, हमको ही करना पड़ेगा। जब हमको खुद का करना है, प्रगति हमको खुद का करना है, हाँ, नियमों को हमको ही पालन करना है, दूसरों को नहीं। तो इसके लिए भक्तों, जब तक हम स्वयं नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मेरा निवेदन है, बी सीरियस, भक्ति को ढीला ढाला मत करिए। ये ढीला ढाला चीज नहीं है। संसारी चीजों को ढीला ढाला कर लो, कहीं कमी ज्यादा होगा चल जाएगा, भक्ति में कमी ज्यादा कैसे चलेगा? जितना संभव नहीं। बी सीरियस, हाँ, और ध्यान रखिएगा, है ना? ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की जय। इताय